Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2813, Untouchable Existence। बूम! पूरी दुनिया एक पल में बेचैन हो गई, और सभी बुरी ताकतें जिन्होंने इसे ढक दिया, हिंसक लाशों में बदल गईं, जो अंधेरे के दायरे में गिर गईं, इस भयानक बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। दुष्ट बादल सीटी बजाते थे, और लाशों का ज्वार एक रसातल की तरह था। भयानक उतार चढ़ाव अनगिनत लोगों के रंग को नाटकीय रूप से बदलने के लिए पर्याप्त थे। अंधेरे का बपतिस्मा, दुष्ट सेना के कुलीन वर्ग के भारी हमले का सामना करते हुए, अंधेरे के राजा ने हवा में कदम रखा, और राजसी गहरे हरे रंग की ऊर्जा दुष्ट वस्त्र के नीचे से नीचे झुक गई और उसे घेर लिया। तुरंत, उदास रंगों से ढकी उसकी हथेलियां एक के बाद एक रहस्यमय मोहरों से बाहर निकल आईं। कानून बदल गया, जिससे पूरे अंधेरे में एक झटका लगा। बूम! अंधेरी दुनिया से अकाट्य अंधेरा ज्वार फैलता है, और विशाल और राजसी ऊर्जा, पलक झपकते ही, बुरी सेना की कुलीन शक्ति को हरा देगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए, हुआंग हू फा ने धीरे धीरे अपना हाथ हिलाया, जिससे पीछे की बुरी सेना ने हमला करना बंद कर दिया, और वह ये भी जानता था कि डार्क किंग के लिए, चाहे कितनी भी बुरी ताकतें हों, वे चींटियों के अलावा कुछ भी नहीं थे। उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। रहस्यमय दानव द्वार। जैसे ही हुआंग हू फा की आवाज गिर गई, हुआन हू फा बू का चेहरा जानलेवा इरादे से भर गया। बेहद अंधेरे शून्य में, हजारों मीटर के आकार के साथ एक रक्त के रंग का पोर्टल धीरे धीरे आकार ले लिया और घुमाया। बेहद बुरी ऊर्जा लगातार बुरे पोर्टल के चारों ओर व्याप्त है, और एक प्राचीन गंध चुपचाप पोर्टल से उठ रही है। क्या पवित्र कबीले के भीतर एक बुरा प्राचीन पैटर्न है? रक्त रंगीन प्रतिभा के साथ इस पोर्टल को देखते हुए, डाक राजा के मूल रूप से उदासीन विद्यार्थियों ने भी धीरे धीरे अवमानना और क्रोध का स्पर्श दिखाया। अलौकिक संत कबीले वह जगह है जहां अलौकिक दुष्ट कबीले का वास्तविक अभिजात वर्ग संघनित होता है। कुछ प्राचीन बुरे पैटर्न जियाओ कबीले के पूर्वज जियाओ तियानयुआन की उसी अवधि में पाए जा सकते हैं, और इसकी शक्ति स्वयं स्पष्ट है। पीला दानव द्वार, मेरा गला घोंट दो। हुआनहू को देखते हुए, फा का हमला एक टूटे हुए बांस की तरह होता है। हुआंग हू फा भी उसके पूरे शरीर में बढ़ रहा है, और अनगिनत मृत बुरी आत्माओं को शामिल करने वाली शक्ति तुरंत बाहर निकल जाती है। दोनों पक्षों के प्राचीन और बुरे पोर्टल एक के बाद एक डार्क किंग के दोनों किनारों पर जमे हुए हैं। दो संरक्षकों से जादू की शक्ति के निरंतर इंजेक्शन के साथ, प्राचीन बुरे दरवाजे एक के बाद एक स्वर्ग और पृथ्वी के शक्तिशाली प्रतिबंधों से परे, एक के बाद एक गूंजते और कांपते थे। पोर्टल के ऊपर से डॉट्स फैले हुए हैं। ये हथेली के आकार का पिच काला मुखौटा था। मास्क का पूरा शरीर चिलिंग जादू की रेखाओं से घिरा हुआ था। जादू की लाइनों का हर स्ट्रोक एक आदर्श काम की तरह था। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसमें से एक अद्भुत जबरदस्ती जारी की गई। निकलना। 4 गहन राक्षस। सेन लुओ मर चुका है। यह अफसोस की बात है कि अकेले आप दोनों की ताकत के साथ, आप इसकी असली शक्ति नहीं जुटा सकते। 2 अभिभावकों का सामना करते हुए, फा के भयंकर हत्या के इरादे से, अंधेरे का राजा आकाश में जोर से हंसा। तुरंत, उसके शरीर में गहरे हरे रंग की ऊर्जा का एक निशान था, जो शैतान की लौ में बदल गया था, और उसने बाद में थोड़ा थोड़ा करके घेर लिया, जैसे कि वह उसके सामने था। 2 लोगों का उकसावा पूरी तरह से गुस्से में था। शैतान की लपटें अंधकार की दुनिया के आशीर्वाद के साथ एक निडर पागल की तरह उभरी, और अब अंधेरे के राजा की मुद्रा जो आकाश और सूर्य को कवर करती है, अधिक से अधिक भयानक हो गई है। शैतान की लौ। यह नहीं कहा जा सकता है कि आकाश में राक्षसों की लपटें अंधेरे राजा से गिरी। जिस क्षण ये फैल गया, अंधेरे की पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी, और पूरी दुनिया अंधेरी और गहरी हो गई। सेन लुओ का मृत्यु। हरा, इसे मेरे लिए निगल लो। डार्क किंग के हमले का सामना करते हुए, 2 अभिभावकों ने एक दूसरे को देखा, और तुरंत कुछ प्राचीन और जटिल आक्षेपों को फुसफुसाया। 2 दुष्ट द्वार अंधेरे के राजा के करीब चले गए और दूर चले गए। उसमें छिपे बुरे मुखौटे ने पूरे शरीर को हिंसक बना दिया, जैसे कि बाद वाला एक दूर की बुरी जगह से अंतरिक्ष को फाड़ रहा था, अंतहीन बुराई के साथ, अंधेरे के राजा के शरीर की ओर उड़ रहा था। बूम! जैसे ही दोनों टकराए,
पूरी दुनिया एक पल में सिकुड़ गई, और फिर अचानक विस्फोट हो गया, और एक के बाद एक ट्रांस जैसी अंतरिक्ष दरारें पतली हवा से अंधेरी दुनिया से बाहर फैल गईं। दोनों का हमला अंधेरे को पूरी तरह से हिला देने वाला निकला। सीमा। दो पोर्टल और शैतान की लपटें आपस में टकरा गईं, एक दूसरे को रद्द कर दिया, लेकिन दुष्ट मुखौटा जल्दी से डार्क किंग के पास पहुंच गया, जैसे कि शैतान को पूरी तरह से मारने की कोशिश कर रहा हो। दुष्ट मुखौटे में निहित प्राचीन बुराई पैटर्न कई राक्षसों की लपटों के क्षरण का विरोध करने में सक्षम प्रतीत होता है, इसलिए यह आसानी से अंधेरे राजा के सामने आ गया। हम्फ। दुष्ट मुखौटे के आगमन को देखकर अंधेरे के राजा को कोई डर नहीं था, लेकिन उसके पीछे बुरे वस्त्र ने एक अभूतपूर्व भय दिखाया। तुरंत अंधेरे के राजा ने अनगिनत दुष्ट पावरहाउस की नजर में राक्षस पैटर्न से ढकी अपनी बाहों को फैला दिया। उसने सीधे बुरे मुखौटे को पकड़ा और इसे अपने चेहरे पर रखा। बज रहा है। दुष्ट मुखौटा सिर्फ अंधेरे राजा के चेहरे से जुड़ा हुआ था, और पूरे अंधेरे राजा पर गहरे हरे रंग की रोशनी तुरंत उबल गई, जैसे कि उसने किसी शक्ति का सामना किया था जिसने उसे डर दिया था। त्वचा, मांस और यहाँ तक कि हड्डियों में शैतान का पैटर्न। इस समय बुरे मुखौटे को निगलने के लालच में सभी अंधेरे राजा के शरीर से गायब हो गए और तुरंत बुरे मुखौटे में डाल दिए गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक दानव पैटर्न बुरे मुखौटे द्वारा अवशोषित किए गए थे, सही मुखौटा अचानक बहुत विशिष्ट दरारों से भर गया था। क्या वह अपने शरीर में राक्षसी शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है? इस समय हुआंगहू फा का मुंह सूख गया, और यहाँ तक कि उसका दिल भी बेहोश हो गया। बाहरी दुनिया के नेता के अनुसार, क्या अंधेरे का ये राजा राक्षस शक्ति का संस्थापक नहीं है? उसने इस शक्ति को क्यों छीन लिया? क्या ऐसा हो सकता है, अपनी प्रतिभा के साथ वो इस तरह की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका? ये पागल। हुआंगहू फा के विपरीत, जब हुआनहू फा ने डार्क किंग के कार्यों को देखा, तो उसके मुंह के कोने पर अचानक अभूतपूर्व पागलपन का स्पर्श दिखाई दिया। क्या यह आपकी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति है? अगले ही पल अंधेरे का राजा, जिसने आकाश पर कदम रखा, थोड़ा सा हिल गया और तुरंत अपने चेहरे पर पहने बुरे मुखौटे से चकनाचूर हो गया। अनगिनत बुरी शक्तियां, यहाँ तक कि उनके द्वारा अवशोषित राक्षस पैटर्न भी लगातार बह रहे थे। अपने पीछे बुरे वस्त्र पर इंजेक्ट किया गया। एक समय के लिए अंधेरे के दायरे में आकाश के अंत में अचानक ग्रे बादल कब्रें बढ़ रही थीं। दूर से ये सामान्य बादलों से अलग नहीं लग रहा था, लेकिन अंधेरे के राजा की तिरस्कारपूर्ण आवाज को देखने के बाद फा के दो अभिभावक, फा के शिष्य आश्चर्य से फूटे बिना नहीं रह सके। www.matolanovel.com। वह ग्रे बादल मकबरा बिल्कुल भी एक साधारण बात नहीं है, ये शैतान का पैटर्न है, और यहाँ तक कि बुरे मुखौटे से पैदा हुआ बुरा उत्पाद भी है। अनगिनत आक्रोश, लाश सीटी और अन्य राक्षस जीव इसमें घुसे हुए हैं, और मजबूत मौत की धमकियों की एक स्थिर धारा उत्सर्जित होती है। ये अंधेरे के राजा की सबसे मजबूत निर्भरता है। तुरंत हुआनहू फा भी स्पष्ट रूप से जानता था कि ग्रे बादल कब्र में जो कुछ था वह स्पष्ट रूप से अंधेरे राजा का सबसे विनम्र नौकर था। अंधेरे का राजा, शैतान की शक्ति के आशीर्वाद के तहत अनगिनत डरावने भूत और लाश भूत, मुझे डर है कि केवल अपनी ताकत से वह युद्ध के भगवान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। क्या एक राजसी और विनाशकारी शक्ति है? Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2814, Suicide। अंधेरे का दायरा लंबे समय से अंधेरे की दीवार के शून्य के दायरे से बाहर रहा है, क्योंकि यह एक अज्ञात देश है, अंधेरे के राजा को समर्पित एक अंधेरी जगह है। अंधेरे राजा का शरीर बढ़ रहा था, और उसकी आंखें थोड़ी दूर थीं। अंडरवर्ल्ड के अंत को देखते हुए अनगिनत बिल्कुल अलग अलग सांसें थीं, और उसकी आंखों में राहत का स्पर्श था। हालांकि वे सांस कमजोर थी, लेकिन कई परिचित थे। भावना। तुरंत शरीर ग्रे बादल के पर्दे से घिरा हुआ था, नीचे दो अभिभावकों को घूर रहा था, कानून और दुष्ट सेना की छोटी आकृति, शरीर के ऊपर उठने वाली चौंकाने वाली आत्मा, सीधे अनगिनत रिक्तियों से गुजर रही थी, जो यहाँ के लोगों को धमका रही थी। सभी जीवित चीजें, भले ही वह शैतान की शक्ति से अलग हो जाए, अकेले उसकी वर्तमान शक्ति के साथ
उसके सामने दो अभिभावकों की शक्ति, कानून की शक्ति, अभी भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। अगर उसके शरीर पर दुष्ट वस्त्र की जांच और संतुलन नहीं होता, तो उसकी ताकत पहले से ही संसार से आगे निकल गई होती। दो दुष्ट पावरहाउस उसे कैसे धमकी दे सकते हैं? अब वह जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह करता है, वो सिर्फ दो सर्वोच्च शक्तियां हैं जो अंधेरी दीवार पर कूद गईं और पीछे की ओर कदम रखा। उन दो लोगों की ताकत, यहाँ तक कि वह थोड़ा हिल गया था। मेरे दिल में अभी भी कुछ बुरे विचार हैं। अब उसका जीवन उसे लड़ाई के उस स्तर को छूने की अनुमति नहीं दे सकता है। शरीर में राक्षसी शक्ति को दूर करने वाला मूल अलगाव सिर्फ सबसे परिपूर्ण राक्षसी वस्त्र को आकार देने और इसके लिए सबसे उपयुक्त वंशज का चयन करने के लिए प्रतीत होता है। शायद ये सब अंधेरे का राजा अब कर सकता है। अंडरवर्ल्ड के अंत के बाहर, जिस क्षण जियाओ यान और अन्य 3 सेनाओं ने यहाँ प्रवेश किया, अंधेरे के राजा को पता था कि अंडरवर्ल्ड की लड़ाई कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए अब हर कदम की उम्मीद की गई थी, और इससे भी अधिक। बादल के पर्दे में राक्षसों और राक्षसी प्राणियों की विशाल शक्ति बेचैनी से भरी हुई थी, एक अवर्णनीय सागर की तरह, कभी खत्म नहीं होती। जब दोनों गार्डों ने ये देखा, तो उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और अंधेरे आंखों में कुछ तीखापन और राहत थी। हमले को केवल एक छोटी सी लड़ाई के रूप में माना जा सकता है, लेकिन डार्क किंग की ताकत उनकी कल्पना से अधिक हो गई है। इस स्तर के पावरहाउस के सामने, यदि वे केवल उन दोनों की ताकत पर भरोसा करते हैं, तो किसी भी बाधा जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक उसके पीछे का दुष्ट वस्त्र नष्ट हो जाता है, तब तक अंधेरे राजा आत्मा पराजित होंगे। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद, हुआन हू फा का चेहरा भी क्रूर विस्फोट में फट गया, और अब तीर स्ट्रिंग पर है, और इसे भेजना होगा। ठीक है, दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा, और अंधेरे के राजा के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश की। रक्त बलिदान, पवित्र सम्राट प्रेत, अंधेरे की दुनिया में, यह अचानक पूरी तरह से अंधेरा हो गया, और यहाँ तक कि अंधेरे के राजा के आसपास का ग्रे बादल पर्दा एक पल में चुप हो गया। अनगिनत राक्षस जीव जो दुष्ट सेना को निगलने के लिए हाथ पांव मार रहे थे, अपने चेहरे पर डर के साथ बादल के पर्दे में छिप गए, जैसे कि दो संरक्षक। फा का हमला अब विनाश की किसी प्रकार की दिल दहला देने वाली लहर है। दो संरक्षक, फा ने एक ही समय में बुरे गर्म खून का मुंह थूक दिया, और तुरंत अनगिनत जटिल और लंबे बुरे पैटर्न में बदल गए, जिन्हें अचानक शून्य में डाल दिया गया। बस एक पल में, अंतहीन बुरी आत्मा शून्य से फैल गई, जहां दुष्ट रक्त और सार की दो बूंदें मिलती हैं, और एक विशाल प्रेत ने हवा पर कदम रखा, और पूरी अंधेरी दुनिया में राक्षस जीव तुरंत भूत छाया से कांप गए। बादल के पर्दे के किनारे पर राक्षस जीव सहज रूप से तेजी से पीछे हट रहे हैं। इस तरह की शक्ति बस कुछ ऐसा नहीं है जिसका वह विरोध कर सकता है। पवित्र जाति के कमांडर, स्वर्गीय दानव पवित्र सम्राट की छाया, ये हमारा सम्राट है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस बार हम निश्चित रूप से जीतेंगे। पीछे बैठे दो संरक्षकों, कानून के पीछे की दुष्ट सेना ने इस बुरी छाया को देखा, और तुरंत गगनभेदी गर्जनाओं की एक श्रृंखला गूंज उठी। ये पता चला है कि दो अभिभावक फा पहले से ही तैयार थे। हम्फ, एक चींटी जिसे मेरे जियाओ कबीले द्वारा कई बार पीट कर मार डाला गया था। इस बुरी छाया को देखते हुए, वास्तव में धीरे धीरे शून्य से गुजरने की कोशिश करते हुए, अंधेरे का राजा अचानक चिल्लाया। उस मामले में, अंधेरा, पिशाच, पुनर्जन्म। हालांकि वह अपने दिल में तिरस्कारपूर्ण है, लेकिन अब वह अंडरवर्ल्ड में है। वह अपना सिर घुमाता है और नीचे बुरी सेना के बढ़ते लड़ने के इरादे को देखता है, साथ ही साथ इस प्रेत के दृष्टिकोण को भी देखता है। अंधेरे के राजा के मुंह के कोने पर एक पागल मुस्कान भी है। डरे। इन मनुष्यों में भावनात्मक धारणा पूरी तरह से गायब हो गई जैसे ही वे राक्षस बन गए। गहरे हरे रंग की दानव शक्ति ने अंधेरे राजा के शरीर को पूरी तरह से ढक दिया, और उसके शरीर पर बेहद बुरी राक्षस शक्ति मूल दानव जियाओ यान की तुलना में और भी भयानक थी। एक पल के बाद, अंधेरे के राजा ने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ ली, धीरे धीरे इस दुनिया की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ताकतों को एक साथ संघनित किया, खतरे का एक स्तर जिसे किसी ने कभी भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं की है।
अंधेरे के राजा की अंधेरी आंखों में कोई अनावश्यक भावनाएं नहीं हैं, और वह अभिमानी है, केवल अंतहीन वध की सांस उमड़ती रहती हैं, जैसे कि वर्तमान संघनित हमले कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। उसके पीछे दुष्ट वस्त्र उगाए, गहरे हरे रंग का तरल, शरीर में पुनर्जन्म की शक्ति, और इस अंडरवर्ल्ड के लिए अद्वितीय अंधेरे की शक्ति, असाधारण चमकदार शक्ति के 3 समूह तुरंत उभरे। अंधेरे का राजा, एक असली पागल होने के लायक। डार्क किंग, 2 अभिभावकों द्वारा इस तरह के विनाशकारी कदम को देखकर फा की आंखें एक मजबूत डर के बिना नहीं रह सकी। उनके सामने का शून्य तेजी से बंद हो रहा है, और यहाँ तक कि बुरी छाया जो पार करने की कोशिश कर रही है, तेजी से सिकुड़ रही है। ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति बाद के सामने एक बच्चे की तरह कमजोर है। कोई भी डार्क किंग की असली पहचान नहीं जानता है, लेकिन केवल एक चीज जो निश्चित है वह ये है कि वह शैतान की शक्ति का संस्थापक है। शैतान की शक्ति, यह एक भयानक अस्तित्व है कि डोमेन के बाहर की राजधानी भी इससे निपटने का एक उपयुक्त तरीका नहीं ढूंढ सकती है। दिल में लालच बढ़ रहा है, और जिस क्षण वे रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनका अंत बर्बाद हो गया है। मत करो। उन दोनों ने हमला करने और बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे धीरे धीरे अंधेरे राजा के सबसे मजबूत झटके के तहत डूब गए, और एक डर जो आत्मा में घुस गया, असहाय और धूल की तरह छोटे। ऐसा लगता है कि डार्क किंग के हमले के तहत वे दोनों असहाय हैं और केवल चुपचाप मौत के आने का इंतजार कर सकते हैं। यह अंडरवर्ल्ड शासक बहुत मजबूत है, घुटन के बिंदु तक। मर जाओ। अनगिनत दुष्ट सेनाएं जल्दी से भाग गईं, और फिर बादल का पर्दा पूरी तरह से लहरा उठा, लाशों की चिपचिपी बारिश की तरह फैल गया। अंधेरे की पूरी दुनिया चली गई है। 2 अभिभावकों के लिए, फाहे और उसकी बड़ी सेना को इन राक्षसी प्राणियों ने केवल 10 सेकंड में निगल लिया था। सिसी, 2 संरक्षकों को खत्म करने के बाद अनगिनत बुरी ताकतें हर जगह भाग गईं, लेकिन उन्हें अंधेरे राजा के पीछे के बुरे वस्त्रों द्वारा लालच में चूसा गया, जिससे डार्क किंग का चेहरा थोड़ा हिल गया। इस तरह का दर्द अस्थि मज्जा आत्मा में गहराई तक जाता है। ऐसा लगता है कि उत्तरार्ध और दुष्ट वस्त्र के बीच का संबंध अब सहजीवन या साहचर्य है। ये है राक्षस दुनिया की कलाकृति, राक्षस दर्पण का निर्माण। जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया, तब तक अंधेरे राजा के शांत शिष्य वास्तव में नीचे चांदी सफेद जेड दर्पण से पूरी तरह से आकर्षित थे। शरीर कठिनाई से आगे बढ़ा, और जिस क्षण उसने कलाकृति को छुआ, अंधेरे के राजा की पुतलियां कसकर सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सकी, और उस पर 2 अमिट भूरे निशान उत्कीर्ण थे। जियाओ तियानमिंग, लॉर्ड थंडर। 2 विशाल शब्दों के निशान ने डार्क किंग के दिल को गहराई से छुआ, और ऐसा लगता था कि उसने कुछ अनुमान लगाया था। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2815, All the Best। डोंग डोंग डोंग। जब अंडरवर्ल्ड क्षेत्र हर जगह लड़ रहा था, तो जियाओ यान और अन्य 3 सेनाएं भी एक साथ बढ़ रही थीं, थोड़ा थोड़ा करके उसके पास आ रही थीं। आप जितनी गहराई में जाते हैं, अंधेरे पदार्थ का खतरा और उत्पीड़न उतना ही शक्तिशाली होता है। और उन भयानक सांसों के बीच कई विदेशी दुष्ट नस्लें और अंडरवर्ल्ड शासक हैं। याओ जी और ऑल बीस्ट्स के राजा, 9 स्तरीय पुनर्जन्म वर्ग के पावरहाउस के पास सबसे स्पष्ट धारणाएं थीं, और वे थोड़ी देर के लिए उदास होने से खुद को रोक नहीं सकते थे। अपनी ताकत से भी जैसे ही उन्होंने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा, वे शक्तिहीन हो गए। उसके पीछे 7 या 8 पुनर्जन्म स्तर के पावरहाउस के समूह का उल्लेख नहीं करना है। आगे बढ़ने के समय, स्वर्गदूत राज्य और उनके पीछे मानव दुनिया में मजबूत पुरुषों को अपने लक्ष्यों को खोने न देने के लिए, जियाओ यान और उनकी पार्टी ने एक दूसरे से अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी बनाए रखी। वे न तो खुद को पकड़ सकते थे और न ही उन्हें अपने लक्ष्यों को खोने दे सकते थे। उनकी दृष्टि का हमेशा अंत होता है। आकाश और पृथ्वी में प्रवेश करने वाली जियाओ यान की आत्मा की धारणा से ये जानना मुश्किल नहीं है कि स्वर्गदूत राज्य की ताकत, मानव दुनिया का केंद्र, और इस बार अंडरवर्ल्ड पर हमला करने के लिए भेजी गई शक्ति वास्तव में दिल दहला देने वाली है। स्वर्गदूतों का राज्य 2 स्वर्गदूतों और सैकड़ों कुलीन स्वर्गदूतों की आज्ञा के तहत स्वर्गदूतों को मारता है। मानव दुनिया का केंद्र रूप दुनिया के स्वामी शेंजी के नेतृत्व में है, और इसकी बड़ी सेना को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। रुको।
आगे राक्षस शक्ति की एक धुंधली लहर प्रतीत होती है। जाओ। जैसे ही शब्द गिरे, जियाओ यान टीम को ले गए और पहले युद्ध चक्र की ओर बढ़ गए। यहाँ तक कि अगर जियाओ यान के पास एक राक्षस की शक्ति है, तो अंडरवर्ल्ड में उसके कार्य हर जगह प्रतिबंधित हैं। खांसी खांसी खांसी। पतित स वर्गदूतों का राजा, मृत्यु का तारांकन तारांकन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ताकत और साधन कितने भयानक हैं, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं। सुसु। अंडरवर्ल्ड के किनारे पहली लड़ाई में 4 महाशक्तियों की लड़ाई लगभग सफेद गर्म अवस्था में पहुंच गई थी। जुआनमिंग दानव आदरणीय और अन्य 2 दुष्ट पावरहाउस को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉल्न एंजल्स के 2 राजाओं ने राक्षस मारने वाले महान सरणी को भयानक विनाशकारी शक्ति के साथ फूटने के लिए कैसे प्रेरित किया, वे बाद में पूरी तरह से मिटा नहीं सके। ऐसा लगता है कि इस समय वे भी शॉट के अंत में हैं। बस फॉल्न एंजल्स के राजा के शरीर में दिव्य शक्ति पर भरोसा करते हुए उत्तरार्ध को पूरी तरह से मिटाना असंभव है, और स्थिति थोड़ी देर के लिए गतिरोध बन गई है। हाँ। इस क्षण एक शांत आवाज धीरे धीरे बाहर निकल गई। जैसे ही आवाज गिरी, एक घंटी की तरह एक प्राचीन ज्वलंत कॉल्ड्रॉन पतली हवा से झिलमिला रहा था, जो सीधे 2 दुष्ट पावरहाउस को ढक रहा था। चमकदार सांसों के साथ झिलमिलाती दर्जनों पवित्र लपटें पवित्र पैटर्न में बदल गईं, जो लो भगवान कॉल्ड्रॉन की प्राचीन शक्ति से इसे पूरी तरह से दबाने का आग्रह करती हैं। 2 सुपर मजबूत पुरुषों के शरीर मुड़ गए थे, और उन्होंने कठिनाई से देखा। उन्होंने भव्य मनुष्यों के एक समूह को यहाँ की ओर भागते हुए देखा, खासकर जब नेता कई पवित्र ज्वालाओं के साथ झिलमिला रहे थे, तो उनकी आंखों में एक गहरा डर था। बाहर अकेले 2 गिरे हुए स्वर्गदूत राजाओं की ताकत के साथ उन्हें मिटाना स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन जियाओ यान की ताकत के साथ ये सब बदल गया है। ज्वलंत भगवान कॉल्ड्रॉन, मेरे लिए अभ्यास करो। अपनी ताकत के साथ 9 पुनर्जन्म रैंक तक पहुंचने के साथ और दर्जनों पवित्र लपटों के आशीर्वाद के साथ जियाओ यान की लड़ाकू शक्ति एक निश्चित दिल तेज स्तर तक आसमान छू गई है। राजसी और लगभग दमघटू दिव्य आभा। आग की लपटों के एक विशाल सागर की तरह अचानक लो भगवान कॉल्ड्रॉन में शून्य से बह गई। ऐसी शक्तियों के प्रभाव में 2 दुष्ट पावरहाउस के शरीर कांपने लगे, ढहने लगे। हम यहाँ मर नहीं सकते। फेन जो की शक्ति ने यानशेन कॉल्ड्रॉन को प्रेरित किया, और पवित्र लॉ की शक्ति के साथ संयोजन में 2 दुष्ट पावरहाउस अंतहीन रूप से गरजे, और उनकी आवाजों में अनिच्छा का स्पर्श था। लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। यानशेन डिंग द्वारा उन दोनों को दबाने के बाद चमकदार पवित्र लौ तुरंत शरीर के करीब आ गई, आत्मा में गहराई से प्रवेश किया, और उनके मरने वाले दुष्ट शरीरों में बुरी तरह से पटक दिया। बैंग। टक्कर के क्षण में 2 दुष्ट पावरहाउस के शरीर अचानक अनगिनत बुरी गैसों में बदल गए और फैल गए, जैसे कि वे हर जगह बचना चाहते थे। यह अफसोस की बात है कि लो भगवान कॉल्ड्रॉन के संलग्न स्थान में 2 कमजोर स्रोतों ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, और उन्हें तुरंत यहाँ मिटा दिया गया। ज्वाला देवता कॉल्ड्रॉन से जियो यान के शरीर को बेहद बुरी शक्ति का एक निशान भी खिलाया गया था। गुरु। 2 दुष्ट पावरहाउस को इतनी आसानी से एक दूसरे के हाथों में गिरते देख नीचे बुरी सेना में अनगिनत दुष्ट प्राणियों ने कठिनाई से अपना सिर उठाया। आश्चर्य में आकाश के ऊपर लो भगवान कॉल्ड्रॉन को देखकर कोई भी स्पष्ट रूप से इसमें निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकता है। तुम कौन हो? ये देखकर कि जियाओ यान ने प्रतिद्वंद्वी को इतनी सफाई से और तेजी से मिटा दिया, मौत के देवता की आवाज कांपते हुए बोली। इस आदमी की सांस कोई मामूली बात नहीं है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार उनके शरीर में राक्षसों की शक्ति कमजोर है, लेकिन जियाओ यान के शरीर में राक्षसों की सबसे शुद्ध शक्ति है, हालांकि वे जियाओ यान की वास्तविक पहचान की पहचान नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पास स्वर्गदूतों के राज्य की आभा क्यों है? फॉल्न एंजल्स के राजा के पीछे पिच काले गिरे हुए पंख थोड़ा फड़फड़ाए, और फिर उसने जियाओ यान को सतर्कता से देखा। यहाँ तक कि जियाओ यान खुद कभी भी स्वर्गदूतों की शक्ति के प्रति फॉल्न एंजल्स के राजा की संवेदनशीलता को नहीं जानते थे। PFFT, और ऐसी तनावपूर्ण स्थिति के तहत एक बैंगनी पंख जो जियाओ यान के शरीर में अनगिनत वर्षों से भुला दिया गया था,
धीरे धीरे बाहर निकल गया और फिर जल्दी से फॉल्न एंजल्स के राजा की पीठ की ओर उड़ गया। पलक झपकते ही यह अपने गिरे हुए पंखों पर पूरी तरह से फिट हो जाता है। ये फिट जन्मजात और परिपूर्ण प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि पंख का वह टुकड़ा गलती से किंग युआन नाम की लड़की को अपनी रक्तरेखा जगाने में मदद करने के बाद एकत्र किया गया था। अब ये वास्तव में उसके सामने काले पंखों के साथ पावरहाउस के साथ फिट बैठता है। उनके बीच किसी तरह का पेचीदा रिश्ता लगता है। छोटा जानवर। इस क्षण फॉल्न एंजल्स के राजा के शिष्य अचानक लाल हो गए और एकमात्र शेष राक्षसी सांस और गिरे हुए स्वर्गदूतों की शक्ति एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी, जैसे कि वह जियाओ यान को टुकड़ों में तोड़ना चाहता था। उस पंख में स्पष्ट रूप से उसकी अपनी रक्तरेखा का उतार चढ़ाव होता है। यह एंजल रानी के स्वामित्व में नहीं हो सकता है, फिर केवल एक संभावना है जो उसकी अपनी रक्तरेखा के स्वामित्व में है। अब जब ये जियाओ यान से निकल रहा है तो मुझे डर है कि उसकी रक्तरेखा पहले से ही उसके हाथों में गिर गई है। ये नाइट्स के पूर्व नाइट कमांडर जिन याओ, महामहिम लियू मिंगशुआन। ऐसे नाजुक क्षण में लियू यून का नाजुक शरीर बढ़ रहा था। स्वर्गदूत के पंख उसके पीछे फैल गए और फिर पतली हवा से बाहर फॉल्न एंजल्स के राजा के सामने रोक दिया, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। स्वर्गदूतों के राज्य के लोग। लियू यून को www.matolanovel.com दिखाई देते हुए देखकर फॉल्न एंजल्स के राजा में गुस्सा थोड़ा कमजोर होने से खुद को रोक नहीं सका। एक गतिरोध में जियाओ यान को घूर रहा था। उत्तरार्ध की ताकत अथाह है और भले ही वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, वह उत्तरार्ध को खत्म करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन उसके पास अपने रक्तरेखा पंख क्यों हैं? कोई समय नहीं है, चलो चलते हैं। लेकिन जिस क्षण लियू यून ने पूरी बात को प्रकट करने की कोशिश की, यहाँ की दुनिया थोड़ी मुड़ गई थी और एक के बाद एक अपमानजनक और भयानक आभा दूर से शून्य से आ रही थी, और उनमें से कुछ, यहाँ तक कि यहाँ सब कुछ विकृत करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली भी थे। इस तरह जाओ। संतुलन की थोड़ी अवधि के बाद फॉल्न एंजल्स के राजा ने जियाओ यान और सभी को अंडरवर्ल्ड की ओर भी ले जाया, जहां डार्क किंग और अंडरवर्ल्ड का अस्तित्व है। मुझे डर है कि यह उनके लिए कुछ सुरक्षित स्थानों में से एक है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2816, Pursue the Battle Against the Enemy। शून्य के ऊपर पुनर्जन्म की विशाल शक्ति बह गई और अंतरिक्ष मार्ग अजीब तरह से बढ़ रहे थे, और यहाँ तक कि कई विशाल और भयानक सांसें भी धीरे धीरे बह रही थीं। शर्मनाक। अंडरवर्ल्ड की यह भूमि वास्तव में एक दुष्ट संप्रदाय है और यह केवल कम दूरी के अंतरिक्ष शटल का उपयोग कर सकती है। शून्य बढ़ रहा था और काली छाया का एक समूह बाहर निकल आया और एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है कि यहाँ एक बहुत भयंकर लड़ाई छिड़ गई है। थोड़ी देर बाद सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी, जो भीड़ में सबसे पहले बोलने वाला था, ने अपनी धुंधली आंखें उठाईं, यहाँ की दुनिया को देखा और फिर अपना सिर हिला दिया। वो आदमी फिर से भाग गया। स्वर्गदूतों के राज्य में प्रधान स्वर्गदूत बीलिन ने जियाओ यान और अन्य लोगों को देखा जो दूर से तेजी से भाग रहे थे, और उसकी आंखें तुरंत अत्यधिक क्रोध से भर गईं। मूल रूप से वह एंडलेस फ्लेम एलायंस को विफल होने देने के लिए थंडर लॉर्ड के प्रभार का उपयोग करना चाहता था, लेकिन इस जियो यान ने सामान्य ज्ञान के अनुसार कार्ड नहीं खेला और सीधे अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार खोल दिया, जिसने स्वर्गदूतों के राज्य की योजना को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। महादूत एरिस, जो सेना से घिरा हुआ था, और परमेश्वर का पुत्र, जो केवल मानव संसार के केंद्र की किंवदंती में अस्तित्व में था, ने नीचे की दुष्ट सेना को देखा जिसे मृत प्राणियों द्वारा निगल लिया गया और मिटा दिया गया था, और उनके दिलों में कुछ था। निर्णय लेने। ये सिर्फ इतना है कि उनके पीछे मजबूत पुरुषों की सेना ने स्पष्ट रूप से जियाओ यान और अन्य लोगों की दिशा में बढ़ने के संकेत दिखाए। भीड़ के बीच कई चमकते सफेद स्वर्गदूत पंख हैं, और एक के बाद एक भयानक उतार चढ़ाव हैं जो लोगों को कांपते हैं। स्वर्गदूतों, मेरे आदेशों को सुनो और इस जगह को पूरी तरह से शुद्ध करो। स्वर्गदूतों के राज्य के पावरहाउस ने मानव दुनिया के केंद्र में पावरहाउस को नजरअंदाज कर दिया। सफेद स्वर्गदूत के पंख झिलमिला रहे थे और एक चमकदार पवित्र लो एक पल में फूट पड़ी,
जिसने यहाँ रहने वाली बुरी सेना को मिटा दिया। हालांकि उनकी शक्ति बेहद पवित्र है, लेकिन मृत प्राणियों पर वे जो प्रभाव खेल सकते हैं वह बहुत छोटा है। अमर जुआनजुन को भूल जाओ, आप उन्हें पहले अंतरिक्ष की विधि से काट देते हैं, अन्यथा एक बार जब वे अंडरवर्ल्ड पावरहाउस के साथ विलय हो जाते हैं, तो मुझे डर है कि यह हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मानव दुनिया के केंद्र में दर्जनों पावरहाउसों के बीच उच्च आत्माओं में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बोला। हाँ, ये सुनकर सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने तुरंत सिर हिलाया, और फिर उसकी गति आसमान छू गई, उसका पीछा करते हुए और शूटिंग स्टार की तरह उसे मार डाला। अरिस, अगर अंडरवर्ल्ड की यह यात्रा विफल हो जाती है, तो मेरा मानना है कि आप दांव को मुझसे बेहतर जानते हैं। बुराई को घेरने और दबाने की शक्ति के कारण कई स्वर्गदूतों को समय बर्बाद करते देखकर रिन शेंजी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, और वह क्रोधित हो गया। चिंता मत करो, वे इस बार मर जाएंगे। आवाज गिरते ही यहाँ बिल्कुल शांत हो गया। नीदरलैंड की दीवार से अभी भी बहुत दूरी है, इसलिए चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। मौत सबसे पहले रुकी। अपने पीछे चल रही गठबंधन सेनाओं को देखते हुए वह तुरंत हौंफ रहा था। उसकी और फॉल्न एंजल्स के राजा की ताकत लंबे समय से समाप्त हो गई है, इसलिए इतनी तेज गति से आगे बढ़ने से स्वाभाविक रूप से उनके शरीर पर बोझ पड़ता है। आपके पास ये पंख क्यों हैं? जब सभी अंधेरे अंडरवर्ल्ड क्षेत्र से गुजरे और एक उदास पर्वत चोटी के ऊपर आकाश में आए, तो पतित स्वर्गदूतों के राजा और मृत्यु के देवता धीरे धीरे एक साथ खड़े थे, और उनकी आंखों में अभी भी बहुत सतर्कता थी। जियाओ यान के पीछे कई मजबूत पुरुषों की शक्ति थोड़ी बढ़ गई, और ऐसा लगता था कि वे किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि अंडरवर्ल्ड में इस पहली लड़ाई को जियाओ यान द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन गिरे हुए स्वर्गदूतों के राजा के तहत कई गिरे हुए स्वर्गदूत और मौत के तारांकन सभी का सफाया हो गया था। जाहिर है, प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत भी चुकाई। वो एक बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली और प्यारी लड़की है। फॉल्न एंजल्स के राजा के रवैये को देखकर जियाओ यान ने कुछ अनुमान लगाया था, और तुरंत व्यंग्य किया, लेकिन वह उत्तरार्ध के प्रति विनम्र नहीं था। एक माता पिता के रूप में किसी के रक्त को इतनी बेरहमी से एक विदेशी देश में बहने देना शर्मनाक है। स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई, और लियू यून तुरंत खड़े हो गए और किग्युआन के बारे में सभी खबरों को खींच लिया जो वह जानती थी। हम तबाही आसन है, और इस बेकार बातचीत, बूढ़ा आदमी प्रशंसा करता है। जब फॉल्न एंजल्स के राजा ने सवाल पूछने की कोशिश की, तो पहाड़ का शून्य तेजी से फट गया, और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी शून्य से बाहर निकल गया। शैन, इस आदमी की ताकत शून्य के माध्यम से भी हर किसी को असहज बनाती है। मानव दुनिया के केंद्र में 3 अजीब स्थानों में से एक। भूल गए अमर जुआनजुन। मृत्यु के देवता और पतित स्वर्गदूतों के राजा ने एक दूसरे को देखा, उनके विद्यार्थियों से अंतहीन भय फैल गया। इस आदमी के पास पहले विश्व युद्ध में बहुत सारी उपलब्धियां थीं, और वह 9 पुनर्जन्म रैंक तक पहुंच गया। अब जब अतीत में अनगिनत पुनर्जन्म हुए हैं, तो उत्तरार्ध की ताकत शायद और भी अधिक दिल को छू लेने वाली है। बस इन झींगा सैनिकों और झींगा जनरलों पर भरोसा करते हुए मुझे डर है कि एक दूसरे को रोकना मुश्किल है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो बूढ़े आदमी के बारे में जानते हैं। वांगजियान जुआनजुन के पुराने शरीर पर एक के बाद एक हल्की पीली ऊर्जाएं उभर रही हैं, और फिर आग की लपटों की तरह उठ रही हैं, और शांत आवाज हर किसी के दिमाग में गड़गड़ाहट की तरह विस्फोट हो रही है। क्या यह 9 परत पुनर्जन्म का शिखर है? मानव दुनिया के इस केंद्र में वास्तव में कुछ ताकत है। शियाओ यान के बगल में जानवरों का राजा बाहर निकला, और राजसी और हिंसक दिव्य जानवरों की सांस उभरी, जैसे कि बाद वाले के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही हो। मैं उसे रोक दूंगा, आप पहले जाइए। जियो यान की आंखों ने अंतहीन शीतलता का खुलासा किया। वो उस सेना को देखने के लिए मुड़ा जो दूर से तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। उनके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उनकी ताकत के साथ, और अंडरवर्ल्ड में 2 मरने वाले पावरहाउस के साथ, वे मानव दुनिया के केंद्र और स्वर्गदूतों के राज्य की संयुक्त ताकतों का विरोध करने में असमर्थ थे।
इसके अलावा उसके सामने पावरहाउस द्वारा की गई जबरदस्ती ने जियाओ यान के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। यद्यपि बीस्ट्स का राजा मुश्किल से प्रतिद्वंद्वी का विरोध कर सकता था, अगर उसने गलती की तो वह निस्संदेह कयामत की स्थिति में पड़ जाएगा। लेकिन जियाओ यान की आवाज के बाद कैलिन, यूनियन और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ी। वे जानते थे कि नौ पुनर्जन्म रैंक के प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर एक खाई का तरह था, और भले ही जियाओ यान ने उत्तरार्ध का सामना किया, जीत की संभावना कम थी। कोई समय नहीं है, आप पहले जाइए, मैं बाद में वहां रहूंगा। एक उदास चेहरे के साथ जियाओ यान ने अपने पीछे सभी से कहा, और फिर सीधे वांगक्सियन जुआनजुन के सामने फ्लैश किया। जब हर कोई शब्द सुनता था तो उन्हें अपना सिर हिलाना पड़ता था, और फिर तेजी से ऊपर उठते हुए अप्राप्य दीवार पर बह जाते थे। जियाओ यान की वर्तमान ताकत और लड़ने की शक्ति के साथ अगर वह छोड़ना चाहता था तो वह शायद केवल 9वें स्तर के पुनर्जन्म रैंक पर भरोसा करेगा, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं सकते। रीडिंग www.ukanshu.com जाना चाहते हैं? वांगजियान जुआनजुन ने दूसरे व्यक्ति की आकृति को तेजी से भागते हुए देखा और सूंघा। आकृति बस हिल गई, लेकिन उसने पाया कि एक पतली काली आकृति भूत की तरह उसके सामने दिखाई दे रही है। सबसे आश्चर्यजनक बात काली छाया पर रंगीन लपटें हैं। आग की लपटों में उसने वास्तव में दिल की धड़कन की एक लंबे समय से खोई हुई भावना महसूस की। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। जियाओ यान एक पल में वांगजियान जुआनजुन के सामने चमक उठा। उसकी आस्तीन लहरा रही थी और गर्म लौ लहरें निकल रही थीं। पवित्र गर्म लौ अभी उभरी, वांगक्सियन जुआनजुन के शरीर को पूरी तरह से बाधित कर दिया। यद्यपि 9 रंग की पवित्र लौ में किसी प्रकार की दिव्य प्रकृति का अभाव है और यह अपनी सर्वोच्च शक्ति को कम नहीं कर सकता है, जियो यान को अभी भी 9 पुनर्जन्म रैंक के शुरुआती चरणों में एक बूढ़े आदमी के खिलाफ इसका उपयोग करने का बहुत आत्मविश्वास है। सबसे महत्वपूर्ण बात, शियाओ यान ये देखने की भी कोशिश करना चाहते थे कि क्या 9 पुनर्जन्म रैंक के शुरुआती चरण में उनकी अपनी ताकत और 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर प्रारंभिक चरण के बीच के अंतर को 9 रंगीन पवित्र लौ से भरा जा सकता है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2817, Forgetting Immortals Decided to Forget the Immortal Immortals. यदि यह सीमा मास्टर और अन्य लोगों की लापरवाही नहीं थी, तो आप जियाओ कबीले के वंशज की तरह कैसे बड़े हो सकते थे? जब तक इस पर्वत चोटी की ऊंचाई पर केवल 2 लोग नहीं बचे थे, बूढ़े आदमी वांगजियान जुआनजुन की आंखें ठंडी हत्या के इरादे से बस जियो यान को घूर रही थीं, जैसे कि वह बाद में पूरी तरह से मारना चाहता था। मानव दुनिया का केंद्र, मैं जल्द या बाद में वहां जाऊंगा। बूढ़े आदमी की सनक का सामना करते हुए जियाओ यान थोड़ा मुस्कुराया और अपने सामने बूढ़े आदमी को सतर्कता से देखा। जियाओ यान को मानव दुनिया के केंद्र में 3 आश्चर्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अफवाहों के अनुसार वे सभी ओवरलॉर्ड लेवल आंकड़े थे जो सर्वशक्तिशाली हुआ करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाकू शक्ति या युद्ध के अनुभव के मामले में वे पिछले विरोधियों की तुलना में बहुत दूर थे। लेकिन आज तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। वांगजियान जुआनजुन जमकर गरजे और उनके शरीर में शक्ति बढ़ने लगी और जटिल पीले प्रकाश के निशान, जैसे जियाओ यान की अनुभूति से परे कुछ प्राचीन निषेध, लगातार इस शून्य में संघनित होते रहे। ये देखा जा सकता है कि इस आदमी की ताकत और लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से एक औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं है जिसने अभी अभी 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर पर कदम रखा है। शर्म मत करो। जियाओ यान की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, और अनगिनत ठंड स्पष्ट रूप से उनकी पुतलियों की गहराई से बह रही थी। ड्रैगन पंजा, प्रतिद्वंद्वी की विचित्र चालों का सामना करते हुए जियाओ यान ने अपने पूरे शरीर को सुनहरे ड्रैगन तराजू से ढक दिया और तुरंत अपने हाथों को पंजे में बदल दिया और सीधे वांगक्सियन जुआनजुन पर प्रहार किया। गोल्डन ड्रैगन किंग के खून और ड्रैगन गॉड की हड्डी की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद ड्रैगन भगवान के पंजे की शक्ति पहले से ही वही है जो गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा प्रदर्शित की गई थी। सुनहरे अजगर के पंजे अंधेरे शून्य के माध्यम से फिसल गए। विशाल अजगर पंजे दूर हो गए और उस पर एक भयंकर और हिंसक आभा थी
जैसे आकाश से गिरने वाली एक क्रोधित गड़गड़ाहट, जो विष से भूलने की बीमारी का सामना कर रही थी। अमर जुआनजुन ने महत्वपूर्ण बिंदु पर गोली मार दी। एक पंजा गिर गया और अनगिनत सुनहरी लहरें अचानक शून्य में बह गईं, और तुरंत वांग जियान जुआनजुन का चेहरा बदसूरत हो गया। गोल्डन ड्रैगन किंग की सांस। ड्रैगन जाति के सर्वोच्च युद्ध कौशल। जियाओ यान के आक्रामक हमले के सामने वांग जियान जुआनजुन के मुरझाए हुए पुराने चेहरे ने धीरे धीरे एक क्रूर आभा डाली। उनकी हथेलियां तेजी से बदल गईं और तुरंत एक हल्के पीले प्रकाश प्रिंट में बदल गईं, जो अचानक जियाओ यान के साथ मेल खाती थी। ड्रैगन के पंजे एक साथ टूट जाते हैं। बैंग बैंग बैंग, दोनों टकरा गए और भयानक ऊर्जा तरंगे फैल गईं, लेकिन इससे दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन शून्य थोड़ा कांपने लगा। आप वास्तव में अनगिनत खजाने से भरे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वांग जियान जुआनजुन की ठंडी बूढ़ी आंखें अचानक एक अद्भुत रंग में बदल गईं। जियाओ यान को देख रही थी जैसे कि वह एक बहुत ही लुभावना खजाना देख रहा था। मेरा हमला उसके खिलाफ अप्रभावी क्यों होगा? क्या यह उस हल्की मोहर के कारण हो सकता है? एक झटका विफल हो गया। जियाओ यान का शरीर हवा में खड़ा था। वांगक्सियन जुआनजुन को देख रहा था, जो लगातार अनगिनत रहस्यमय मुहरें इकट्ठा कर रहा था, और तुरंत अपना सिर हिला दिया। इस अमर बूढ़े आदमी की ताकत शायद साधारण 9 गुना पुनर्जन्म स्तर के शिखर प्रारंभिक चरण पावरहाउस की तुलना में और भी भयानक है। दूर से काली सेना की गति को देखते हुए मुझे डर है कि यह 100 सांसों के भीतर यहाँ पहुँच जाएगी। जियो यान असहाय होकर अपना सिर हिला सकता है। अमर गहन मोहर को भूल जाओ। चमकदार प्रकाश चिन्ह के साथ एक स्नीर अचानक बूढ़े आदमी की भौहों के केंद्र से निकला और तुरंत याओ यान पर प्रकाश के अजेय फिलामेंट्स के झुंड की तरह विस्फोट किया। गति इतनी तेज है कि यह अप्रत्याशित है, यहाँ तक कि जियाओ यान की धारणा शक्ति के साथ जब इस तरह की शक्ति का सामना करना पड़ा, तो वह दिल की धड़कन महसूस किए बिना नहीं रह सका। यहाँ तक कि जब प्रकाश यन उसके करीब था, तब भी उसके दिमाग की स्मृति वास्तव में थोड़ा थोड़ा करके बिखर गई थी। उत्तरार्ध खा जाता है। हमला भी अचानक आया, लेकिन जियाओ यान किसी भी तरह से एक जनरलिस्ट नहीं था। भव्य लो जियाओ यान के शरीर से सहज रूप से बाहर निकलती प्रतीत होती थी। उसके सामने कूदते हुए पतली हवा से अजीब प्रकाश की शक्ति को अलग करती थी। अंधेरे शून्य में तापमान तुरंत उबलने लगा। तारांकन थोड़ा सा विलीन हो गया, और फिर एक चमकदार आग की लहर एक क्रूर अजगर की तरह फूट पड़ी। PFFT। जब जियाओ यान के सामने अजीब सी हल्की मोहर मिट गई, तो ऐसा लगा कि वह बहुत सारी शक्ति की उपेक्षा कर रही थी। जियाओ यान का शरीर थोड़ा कांप रहा था, और यहाँ तक कि शरीर में पवित्र लौ, पुनर्जन्म और अन्य शक्तियाँ सभी एक ही समय में बेचैन हो गईं। भव्य लौ और अग्नि अजगर से उलझे वांगक्सियन जुआनजुन का रंग तुरंत उदास हो गया, और भव्य पवित्र लौ द्वारा रूपांतरित क्रूर अजगर ने भी उसे बहुत तनाव में डाल दिया। ये कोशिश करो। पवित्र लौ की आंख, जियाओ यान के मुंह के कोने ने अचानक एक अजीब चाप उठाया, और उसके शरीर में आध्यात्मिक महल तुरंत उबल गया। उत्तरार्ध की लामबंदी के साथ उभरती हुई आत्मा ऊर्ध्वाधर आंखों की एक जोड़ी पतली हवा से जियाओ यान के सिर के ऊपर दिखाई दी। इस प्रकार का हमला सबसे मजबूत आत्मा हमला है जिसे जियाओ यान अब उजागर कर सकता है। आत्मा और पवित्र लौ शक्ति का संयोजन। ये देखते हुए कि जियाओ यान का पूरा शरीर अस्थायी रूप से अपनी खुद की हल्की मोहर से घिरा हुआ था, वांगक्सियन जुआनजुन का रंग देखना अधिक से अधिक कठिन हो गया, क्योंकि अमरों को भूलने की शक्ति शेंग्यान या किसी अन्य बल द्वारा अलग थलग लग रही थी। भौरा सेंट फ्लेम की पुतली धूल की तरह छोटी थी, लेकिन जियाओ यान के सूक्ष्म नियंत्रण में ये तुरंत खुल गया, एक प्राचीन छात्र की तरह जो अनगिनत वर्षों से बंद था, और इसने खोले जाने के तुरंत बाद में ताला लगा दिया। मन शून्य में आत्मा की तरंगे मंडलियों में घूमती हैं, और पवित्र लौ की लहरें उसमें से बहती हैं, और तुरंत ज्ञान से परे गति से वांगजियान जुआनजुन में चली जाती हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे सामना करते हैं। जियाओ यान की हथेली में एक सुंदर कमल मंच धीरे धीरे संघनित हो गया, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अभी भी भुला दिए गए जुआनजुन को देख रही थीं। 9 रंगों की पवित्र लौ के साथ संयुक्त देवताओं के दायरे के करीब आत्मा शक्ति के साथ क्या युद्ध कौशल से निपटना इतना आसान
नहीं है जो विशेष रूप से आत्मा पर हमला करने के उद्देश्य से हैं। अमर गहन मोहर को भूल जाओ, अमर न्याय को भूल जाओ। जियाओ यान के विनाशकारी आत्मा के हमले के सामने इम्मोर्टल जुआनजुन को भूलने का हाथ फिर से बदल गया और जियाओ यान के सामने अजीब प्रकाश छाप तुरंत गायब हो गई और पतली हवा से सीधे उसके सामने चमक उठी। बैंग! उसी समय पवित्र लौ की पुतली भी अजीब हल्की मोहर से पूरी तरह से टकरा गई और पूरी दुनिया सुन्न आत्मा की गर्जना से गूंज उठी। हालांकि दोनों अभी तक अधिक विनाशकारी उतार चढ़ाव में नहीं उभरे हैं। अजीब सी हल्की मोहर वास्तव में थोड़ा थोड़ा करके दूर हो गई, पवित्र लौ की पुतली को ढक दिया, उसे सब कुछ से वंचित कर दिया। इस दृश्य की उपस्थिति के साथ दूरी में जियाओ यान, उनके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे शीतलता से बदल गई थी। क्रैक! एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और दोनों के बीच टकराव का उतार चढ़ाव तुरंत गायब हो गया और पवित्र लौ की आंख, जो पूरी तरह से विस्फोट नहीं हुई थी, ने भी एक तरफा जियाओ यान के साथ संपर्क काट दिया। पवित्र लौ की आंख पर जियाओ यान की मूल शक्ति के अलावा एक ईथर शक्ति भी है, लेकिन जियाओ यान www.matolanovel.com के बारे में क्या सुनिश्चित कर सकता है कि उत्तरार्ध पर उसका नियंत्रण पूरी तरह से गायब हो गया है? मैं आपको अपने हमले का स्वाद चखने दूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, अनगिनत आत्मा की आवाजें वांगक्सियन जुआनजुन के सामने उमड़ पड़ी और तुरंत पवित्र लौ की पुतली का पीछा किया और लक्ष्य अचानक जियाओ यान में बदल गया। ये कोशिश करो। इस क्षण तक जियाओ यान के पास पीछे हटने का इरादा भी था। उसके हाथ की हथेली में उत्तम कमल आसन पूरी तरह से बन गया था और उसकी आंखें थोड़ी चमक रही थीं। बज रहा है। जैसे ही जियाओ यान की आवाज गिरी, उसकी हथेली का कमल पैद उत्तरार्ध में टकरा गया और उसकी आकृति जल्दी से पीछे हट गई। मंद शून्य में अचानक मुड़े हुए कमल के मंच का एक दौर था, जो धीरे धीरे शून्य को काटता था। कमल के मंच के केंद्र में अनगिनत भव्य आग के खंभे भी लगातार फट गए, जिससे उन्हें वांगक्सियन जुआनजुन की ओर मार दिया गया। उस भयानक गठन और गति के साथ, यहाँ तक कि वांगक्सियन जुआनजुन, उसके दिल में डर बहुत जल्दी बढ़ गया था। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2818, The Top of Reincarnation, The King of Darkness। बूम! दोनों हमले अभी अभी आपस में टकराए थे और ऊर्जा के अनगिनत उतार चढ़ाव गरज की तरह गूंज रहे थे, जो पूरे घातक अंडरवर्ल्ड में गूंज रहे थे। हमले के उतार चढ़ाव के उस स्तर के साथ, मुझे डर है कि यहाँ तक कि 9 पुनर्जन्म रैंक के पावरहाउस भी रंग परिवर्तन का अस्तित्व हैं। इस तरह के एक पृथ्वी चकनाचूर विस्फोट के तहत 2 आंकड़े गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हुए। तुम अभी भी मेरा पीछा कर रहे थे और जल्दी से पीछे की अंधेरी दीवार की ओर बह गए। क्या गुरु को कुछ होगा? पीछे के हिस्से में मजबूत पुरुषों का एक समूह तेजी से आगे बढ़ा और मोटी ऊर्जा के साथ आकृतियां आकाश को पार कर गईं और अंधेरी दीवार की स्थिति में चली गईं। केवल उनके सामने पृथ्वी बिखरने वाली आवाज सुनने के बाद वे अपने सिर घुमाने और दूरी में देखने से खुद को रोक नहीं सके। इसमें कुछ बेचैनी थी। अंधेरी दीवार का स्थान हर किसी से बहुत दूर नहीं है, जैसे कि बुराई की एक अजेय दीवार है। पार करना तो दूर, भले ही इसे हल्के से स्वाइप किया जाए, एक अवर्णनीय अस्पष्टता है। भावना अनायास उत्पन्न होती है। नीदरलैंड की दीवार कुछ ऐसा नहीं है जिस पर वे कदम रख सकते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ की बुरी ताकत पूरी तरह से गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि लॉर्ड डार्क किंग जीत गया है। चारों ओर देखते हुए, धीरे धीरे मृत्यु के देवता और पतित स्वर्गदूतों के राजा की आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी। अंडरवर्ल्ड में मौत का तारांकन गिरे हुए स्वर्गदूतों का राजा, अंधेरे का राजा और अंडरवर्ल्ड के कई पावरहाउस की ताकत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाद के 2 की ताकत दुनिया से सीखी जा सकती है। चलो, जिस क्षण सभी हिचकिचाए, जियाओ यान की गरजती हुई आवाज अचानक दूर से पास तक निकली और उसकी आवाज में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होने लगा। यहाँ तक कि शियाओ यान ने खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि जिन सभी हमलों पर उन्हें गर्व था, वे बाद के विचित्र भूलने वाले अमर निर्णय से चकनाचूर हो जाएंगे। ऊपर देखते हुए, मैंने देखा कि 2 काली छायाएं मेरे पीछे पीछा करते हुए दूरी में तेज गति से आगे बढ़ रही हैं।
उनके दोनों शरीर बड़े और छोटे निशान से ढके हुए थे, विशेष रूप से वांगक्सियन जुआनजुन से उठने वाली लहरें। गुस्से में दृश्य एक बार भयावह था। 9वें पुनर्जन्म के शिखर पर पावरहाउस निश्चित रूप से इतना भयानक है, जियोयान की वर्तमान ताकत के साथ प्रतिद्वंद्वी को रोकना लगभग मुश्किल है अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करता है। जाओ रंग फिर से गंभीर हो गया और तुरंत मौत के देवता और पतित स्वर्गदूतों के राजा ने नेतृत्व किया और शेष गठबंधन सैनिकों को नीदरलैंड की दीवार की ओर बहा दिया। हाँ, अंत में क्या ये यहाँ है? और जैसे ही वांगक्सियन जुआनजुन दूर से अपने अव्यवस्थित शरीर के साथ जियाओ यान का पीछा कर रहा था, अंधेरी दीवार के ऊपर एक पुरानी आवाज एक अभिभावक के रूप में संतुष्टदायक थी जो अचानक जागने के लिए अनगिनत पुनर्जन्मों की प्रतीक्षा कर रहा था। यह इस दुनिया में लग रहा था। गुरु, ऐसी सपाट आवाज को सुनकर जो हर चीज से घृणा करती थी, बीस्ट्स के राजा सहित मजबूत पुरुषों का एक समूह, सभी निराशा में एक दूसरे को देखते थे, अपने दिलों में कोई भावना पैदा करने में असमर्थ थे। इस तरह की शक्ति बहुत मजबूत है, इतनी शक्तिशाली है कि यह उनकी समझ को नष्ट कर देती है, हार तो दूर, विरोध करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांगजियान जुआनजुन शून्य के ऊपर दृढ़ता से रहा, अप्राप्य अंधेरी दीवार को उदास रूप से देखा। प्रेत जो लगभग अंधेरे में छिपा हुआ था, ने उसे वास्तव में मौत की गंध दी। धमकी। इस समय यहाँ जमीन पर अनगिनत बचे हुए गहरे हरे रंग की लपटों और बुरी आभा के एक धुंधले निशान ने दी वांगक्सियन जुआनजुन के दिल को और अधिक भयानक बना दिया। डार्क किंग, यह आदमी ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर द्वारा वांछित है, क्या आप चाहते हैं? वांगजियान जुआनजुन ने अंधेरी दीवार पर भ्रामक काली छाया को गंभीरता से देखा और मुस्कुराते हुए दहाड़ा। भले ही वे अंधेरे राजा की वास्तविक पहचान के बारे में बहुत कम जानते हैं, प्रतिद्वंद्वी के शरीर में शैतान की शक्ति विश्व केंद्र और स्वर्गदूतों के राज्य के पावरहाउस को भयभीत करती है। ऐसा लगता है कि इस तरह की शक्ति का कोई प्रतिवाद नहीं है। नियम। इस अज्ञात बल के सामने वे इससे कैसे निपट सकते हैं? परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र कहाँ है? अंधेरी दीवार पर मायावी छाया ने वांगक्सियन जुआनजुन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक मूक दृष्टि और अभिमानी उद्घाटन के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर आकाश से गिर गया और जियाओ यान की स्थिति की ओर बढ़ गया। डाक भंवर में छिपे डाक किंग के लंबे काले बाल, गहरे हरे रंग की त्वचा और यहाँ तक कि विभिन्न रंगों की आंखें भी हैं, जिससे ये तथाकथित डाक किंग और भी भयावह और बुरा दिखता है। चर्चा। और जिस क्षण ये जियोन दिखाई दिया, जियाओ यान का शरीर अचानक हवा में जम गया और उसके शरीर में राक्षसी शक्ति, जो पहले से ही अति प्रयोग की गई थी और अब थोड़े समय के लिए उपयोग नहीं की जा सकती थी, ने एक तरह की पागल वृद्धि शुरू कर दी। चलना। वह भावना शरीर में शैतान के खून की तरह है। शैतान की शक्ति सबसे स्वादिष्ट भोजन में से एक को सूंघती है। ये पागल है, ये बेचैन है, और लालची कारक बस कोने के आसपास है। अंधेरे के इस तथाकथित राजा को देखते हुए, पूरा शरीर अंतहीन राक्षसी शक्ति से घिरा हुआ है, और उत्तरार्ध के सच्चे चेहरे को अलग करना असंभव है, लेकिन उत्तरार्ध के चारों ओर राक्षसी शक्ति अतीत में जियाओ यान द्वारा उपयोग की गई किसी भी चीज से अधिक है, कहीं अधिक डरावना। एक अशुभ, अजीब आभा लगातार चारों ओर घूमती है और उससे निकलती है, जिससे ये दुनिया एक अकथनीय भय से भर जाती है। यहाँ तक कि जब उसकी नजर दूसरी पार्टी पर टिकी हुई थी, तब भी जियाओ यान के शरीर में जियाओ कबीले की रेखाएं, साथ ही रक्त रेखा, थोड़ा बढ़ रही थी। इतनी अजीब भावना, जैसे कि एक ही नस से जो अंडरवर्ल्ड पर आक्रमण करते हैं, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। शियाओ यान की तरफ आते हुए, एक बार फिर अंधेरे भंवर से एक डरावनी आवाज प्रसारित हुई। मर जाओ, हा हा हा। अंधेरे के राजा के शब्दों का सामना करते हुए, वांगजियान जुआनजुन अचानक हंसी में फूट पड़ा। उसकी मुस्कान अंतहीन पागलपन से भरी थी, एक वास्तविक पागल की तरह। अमर गहन शक्ति को भूल जाओ, मेरे लिए यहाँ सब कुछ नष्ट कर दो। एक समय के लिए पूरे मंच शून्य में एक पीली प्रकाश किरण झिलमिलाने लगी, और बाद के विद्यार्थियों में अंतहीन क्रोध था, जैसे कि चींटियों द्वारा एक सर्वोच्च प्राणी को नाराज कर दिया गया था। अमर जू को भूल जाना।
अमर गहन जानवर को भूल जाओ। बूम, वोंगजियान जुआनजुन के शरीर से प्रकाश की एक पीली किरण निकली और हर निशान ने विनाश की एक अद्वितीय शक्ति को बाहर निकाला। बस एक पल बाद एक विशाल ऊर्जा विशालकाय ने हर किसी के दिमाग पर कब्जा कर लिया। पीला प्रभामंडल प्राचीन और विशाल है और प्रकाश धड़क रहा है। यद्यपि यह स्वर्गदूत राज्य के रूप में पवित्र नहीं है, यह स्पष्ट रूप से एक भयानक आभा से भरा है जो दुनिया को हिला देता है। स्मृतियों को मिटाने, आत्माओं को नष्ट करने आदि के लिए अमरों को भूलने की यही शक्ति है। मुझे मार डालो। विशालकाय जानवर अभी अभी बना है और इसमें कुछ नियम भी शामिल हैं। वांगक्सियन जुआनजुन के नियंत्रण में उसने बड़े कदम उठाए, शून्य को तोड़ दिया और अंधेरे के राजा पर गोली चला दी। रास्ते में आंदोलन के दौरान अनगिनत मंद रिक्तियां थोड़ी कांप रही थी और पतली हवा से अंधेरी खाई दिखाई दी, जैसे कि पूरी दुनिया इससे नष्ट हो जाएगी। वेन लिन, वरिष्ठ याओ जी, इस तरह की चाल देखकर जियाओ यान जल्दी से अपने पीछे भीड़ में सभी पर गरजा। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी और उसके शरीर की सारी शक्ति लगभग लागू होने के लिए तैयार थी। कुल्ला, प्रतिद्वंद्वी के हमले के सामने डार्क किंग तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और तुरंत गहरे हरे रंग की रेखाओं से ढका एक राक्षस तारांकन हाथ शून्य से थोड़ा बाहर निकला। इससे पहले कि वोंगजियान जुआनजुन प्रतिक्रिया कर सके, बुरे हाथ अंतरिक्ष में बुरी तरह से बह गए। एक पल में शून्य ढह गया और नष्ट करने वाले जानवर का विशाल शरीर अंधेरे में तुरंत नष्ट हो गया, यहाँ तक कि उसके पीछे वांगक्सियन जुआनजुन। किसी भी संघर्ष के लिए कोई समय नहीं था और उसका सिर एक अलग जगह पर था। इससे पहले और बाद में ये केवल एक छोटा सा 3 सांस का समय है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2819, The Strange Thing That Created the Demon Realm। 3 सांसों का समय छोटा लगता है, लेकिन इस अभिमानी डार्क किंग के हाथों में वह बहुत कुछ कर सकता है। पहली सांस में शैतान के पैटर्न से ढकी बांह अंधेरे भंवर से बाहर निकल गई और तुरंत अंतहीन जादू शक्ति के स्पर्श के साथ जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी, अचानक अंतहीन शून्य के माध्यम से हल्की पकड़ के साथ, एक तिरस्कारपूर्ण रवैये के साथ ऊर्जा विशाल जानवर हमला नहीं करेगा और आत्मा विनाश नहीं करेगा और यह एक पल में ढह जाएगा। दूसरी सांस में ऊर्जा विशालकाय को नष्ट करने के बाद शैतान के हाथ ने शून्य को छिपा दिया और धीरे धीरे वांगक्सियन जुआनजुन के पीछे दिखाई दिया। उत्तरार्ध का दिल बिना आरक्षण के शैतान की हथेली से उजागर हो गया था। तीसरी सांस में दानव का हाथ वांगक्सियन जुआनजुन की छाती में समय और स्थान में एक तेज ब्लेड की तरह घुस गया और फिर राक्षसों की चमक उबल गई, फट गई, बाद के शरीर और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को निगल गई। यह इस क्षण अंतहीन लौ गठबंधन के पावरहाउस ने निराशा में एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों के कोने जम गए। अंडरवर्ल्ड के शासकों में से एक, अंधेरे के राजा को एक झटके में देखकर, और विद्यार्थियों में एक मजबूत डर था। इस शासक की ताकत किस भयानक स्तर पर पहुंच गई है। 9 पुनर्जन्म रैंक के शुरुआती चरणों में एक पावरहाउस को नष्ट करना इतना आसान कैसे हो सकता है। 3 सांसों की छोटी अवधि ने देवांगजियान जुआनजुन को सदमे में पीला कर दिया, जैसे कि उन्होंने एक पल में जीवन और मृत्यु के अनगिनत चक्रों का अनुभव किया हो। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अंधेरे राजा पर राक्षसी शक्ति पूरी तरह से अपनी अमर भूलभुलैया को अनदेखा कर सकती है। हृदय और शरीर में अंगों और हड्डियों में गहरा चुभने वाला दर्द था, मानो उस क्षण उसका शरीर इससे जम गया हो और शरीर की सभी रक्त वाहिकाओं को थोड़ी देर के लिए जुटाया नहीं जा सकता था। PFFT, शैतान का हाथ लहराया गया और वांगक्सियन जुआनजुन का सिर एक अलग जगह पर था। लेकिन बाद में उसके आत्मा विस्फोट करने वाले शरीर से एक धुंधली आत्मा की रोशनी फूट पड़ी और पीछे की ओर गोली मार दी, जैसे कि भाग रहा हो। शक्ति इस संसार के चरम पर पहुंचती है, शरीर नष्ट हो भी जाए तो भी वह पूरी तरह नष्ट नहीं होगा। गलत निर्णय। मूल रूप से सोचा कि अंधेरे के राजा को पहले से ही एक मजबूत विदेशी द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, इसलिए उसने दिखाने की हिम्मत नहीं की। अपनी पूरी ताकत के साथ यह उसे घातक चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। दुर्भाग्य से गलत निर्णय ने लगभग उत्तरार्ध को अच्छा बना दिया।
विनाश। आत्मा प्रकाश समूह में अंधेरे चेहरे वाले वांगजियान जुआनजुन, उसका चेहरा सदमे और भय से भरा है। अंडरवर्ल्ड के शासकों में से एक, अंधेरे का राजा, उस स्तर को छूने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। 9 पुनर्जन्म रैंक का शिखर। फिर भी उस शिखर का शिखर। आत्मा प्रकाश समूह में मन पूरी तरह से अंधेरे के राजा के सुंदर और बुरे चेहरे से भर गया है, और आत्मा की गहराई से अंतहीन भय बाहर निकल आया है, और यह पीछे शून्य में भाग गया प्रतीत होता है। सिसी, बस जब उसने वांगक्सियन जुआनजुन को अंधेरे भंवर में फिर से मारने की कोशिश की, तो अंधेरे राजा का शरीर थोड़ा कांप गया, और अनगिनत दानव पैटर्न बढ़ गए, जो अंधेरे राजा के दिमाग और आत्मा को प्रभावित करते थे। यहाँ तक कि अंधेरे राजा के पीछे राक्षस वस्त्र ने बगल में शून्य से उसी बुरी आभा को सूंघा, स्पष्ट रूप से अंधेरे राजा के शरीर से उठते हुए, बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हुए, उसके बगल में जियाओ का सामना किया। आग दूर। वरिष्ठ, ये देखकर जियाओ यान जल्दी से अंधेरे भंवर में आया और एक झटके में डार्क किंग के शरीर को पकड़ लिया। डार्क किंग के साथ संपर्क के क्षण में उत्तरार्ध के अनगिनत दानव पैटर्न ने प्रतिद्वंद्वी के शरीर के माध्यम से अपने शरीर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन डार्क किंग के शरीर में एक और बुरी शक्ति द्वारा दबा दिया गया। इस शक्ति के सामने, यहाँ तक कि जियाओ यान का रंग भी तुरंत तनावपूर्ण था, उसके दिल में ठंड थी, और डर तेजी से फैल गया। यदि आप अपने शरीर में शैतान की शक्ति की तुलना अंधेरे के राजा में शैतान की शक्ति से करते हैं, तो आपके अपने शरीर में शैतान की शक्ति एक जिद्दी बच्चे की तरह है, जबकि अंधेरे के राजा में शैतान की शक्ति पहले से ही अरबों बुरी आत्माओं और राक्षसों का सर्वोच्च स्वामी है। यद्यपि दोनों की दानव शक्ति का सार समान है, लेकिन दोनों में निहित राक्षस शक्ति बहुत अलग है। हाँ, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस जगह पर मेरे जियाओ कबीले की उत्पत्ति हुई, वहाँ आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई देगा। जियाओ यान के शरीर में परिचित राक्षस शक्ति और जियाओ परिवार के खून को महसूस करते हुए, अचानक अंधेरे राजा जिमेई के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान दिखाई दी, और पुरानी आंखों में बहुत प्रशंसा थी। सार, आपकी चोट। मौत के देवता और बगल में पतित स्वर्गदूतों के राजा ने भी जल्दबाजी में उसे घेर लिया। अंधेरे के राजा को शैतान के पैटर्न में डूबा देखकर उसका चेहरा और अधिक बदसूरत हो गया। द डार्क किंग अंडरवर्ल्ड के 2 मालिकों में से एक है। उसे कौन चोट पहुंचा सकता है? जियाओ यान, कैलिन, यूनियन, याओ जी और अन्य लोगों ने अंधेरे राजा को क्रमिक रूप से घेर लिया, और तुरंत गंभीर आंखों से अंधेरे राजा को देखा। उसके शरीर से उन्हें एक बहुत बड़े उत्पीड़न की गंध आई, लेकिन एक जीवित प्राणी की तरह दिखने वाले डार्क किंग के पीछे राक्षस वस्त्र को देखते हुए हर किसी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। विशेष रूप से जियो यान, अपनी धारणा के साथ, वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस दानव वस्त्र से निकलने वाले बुरे उतार चढ़ाव अब बेहद लालची और यहाँ तक कि अशुभ थे। खांसी, ये बात, इसे आप पर छोड़ दें। शरीर बढ़ रहा है, और डार्क किंग के पास एक कवच है, जो उसके पीछे राक्षस वस्त्र को दबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। तुरंत अंधेरे के राजा ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित किया और अपने पीछे अंतहीन लौ गठबंधन के पावर हाउस को देखा। उसने पतली हवा से अपनी हथेलियों को बाहर निकाला, और प्रकाश की एक काली किरण अचानक दूर चली गई। जिस क्षण प्रकाश की यह किरण बढ़ी, राक्षस की दुनिया जैसे कई शक्तिशाली लोगों के शरीर में राक्षस शक्ति हमेशा बढ़ गई। ये है, राक्षस दुनिया के अत्याचारियों में से एक राक्षस क्षेत्र बना रहा है। रुको, यहाँ। जियाओ युनटियन, जियाओ तियानमिंग, थंडर मास्टर, दानव सम्राट, जुआनी और सभी जानवरों के राजा ने अंधेरे राजा द्वारा फेंके गए जेड क्षेत्र को पकड़ लिया था। करीब से देखने के बाद उन्हें पीठ पर एक बहुत ही छिपे हुए अंतर से एक बहुत छोटा और आसानी से अनदेखा शब्द मिला। ये बात क्षेत्र के बाहर 4 महान अभिभावकों के हाथों से आई थी, फा, हुआनहू और फा में से एक। मेरे अनुमान के अनुसार जियाओ कबीले में जो चीजें हुई, उनका उनसे कुछ लेना देना हो सकता है। डार्क किंग ने जबरन अपने पीछे दानव वस्त्र की प्रतिक्रिया का विरोध किया, और धीरे धीरे बोला, दूसरों के बारे में क्या? जियाओ यान को अच्छी तरह से पता था कि इस मामले में बहुत अनिश्चितता हो सकती है, और जल्दबाजी में पूछा, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है,
तो उनके लिए अपनी क्षमता से सच पूछना मुश्किल नहीं होगा। उस समय लेई झू और अन्य 3 संदिग्धों, मुझे डर है कि एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा और सभी सच्चाई सामने आ जाएगी। मर गया। हुआंग और दोनों ने सेना को नीदरलैंड की दीवार को तोड़ने की कोशिश करने के लिए नेतृत्व किया और वे पहले से ही मेरे हाथों में पड़ गए हैं। जब अंधेरे के राजा ने बात की तो उसके विद्यार्थियों में कुछ पछतावा था। भले ही यह मामला हुआन हु का हो, फा ने किया, लेकिन अब जब कोई सबूत नहीं है तो मुझे डर है कि यह एक कठिन समस्या बन जाएगी। दानव सम्राट और अन्य लोगों की क्षमता के साथ इस अत्याचारी हथियार की विशिष्टता को जानना स्वाभाविक है, लेकिन निर्णायक सबूत के बिना वे अटकलें शायद सिर्फ बकवास हैं। आखिरकार स्वर्गदूतों और अन्य लोगों के राज्य के स्वभाव के साथ वे जिले के अत्याचारियों की एक तरफा टिप्पणियों के कारण नहीं होंगे। मैं यहाँ रुक जाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि यह एक मृत अंत बन गया है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2820, Outside the Underworld Wall, **** Battle Underworld। वरिष्ठ, आपका शरीर? जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा घुमाया। डार्क किंग के माथे पर लगातार बीन के आकार के खून के रंग के पसीने की बूंदें निकलती देखी और तुरंत चिंता के साथ कहा। जियाओ यान की धारणा को देखते हुए, डार्क किंग के शरीर में चोट बाहरी ताकतों के कारण नहीं लगती है, बल्कि उसके अपने की तरह है। क्या इसका उसके पीछे राक्षस वस्त्र से कुछ लेना देना हो सकता है? जियाओ यान की चिंताओं का सामना करते हुए, डार्क किंग ने केवल उत्तरार्ध पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि वह बाद के शरीर में कुछ जांच कर रहा था। अंधेरे के राजा द्वारा इस तरह से घूरे जाने पर जियाओ यान की आत्मा थोड़ी कांप उठी और यहाँ तक कि चमकदार आध्यात्मिक महल भी एक पल में शांत हो गया और एक डर जो आत्मा में घुस गया धीरे धीरे बाहर निकल आया। प्लूटो और उन जियाओ कबीले विशेषज्ञों के बारे में क्या? पवित्र राजा याओ जी जल्दी से ऊपर आईं, उनकी सुंदर आंखें बढ़ गईं और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, यह उनके दिल में आखिरी आशा है? अभी समय नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको ये बातें बताऊं, मुझे डर है कि अभी भी कुछ परेशान चीजें हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। अंधेरे के राजा ने अपना सिर हिलाया, अपना सिर उठाया और दूर से अचानक हलचल और मुड़े हुए शून्य को देखा। एक के बाद एक राजसी और घुटन भरी सांस उसके पीछे आ गई। सुसु, पाताल, अंधेरे का राजा, ऐसा लगता है कि हम अंडरवर्ल्ड के मूल के करीब और करीब आ रहे हैं। प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण बह गई और फिर सैकड़ों अभिजात वर्ग पतली हवा से बाहर निकल आए। ये मानव दुनिया का केंद्र है और स्वर्गदूतों के राज्य की सेना है। यहाँ हेड्स शहर की रक्षा के लिए रक्षा की अंतिम पंक्ति है। अगर यह जगह हार जाती है तो मुझे डर है कि हेड्स की स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। अब प्लूटो क्षेत्र के बाहर 2 जियोन के साथ लड़ रहा है। अगर वे इसमें शामिल होते हैं तो मुझे डर है कि चीजें और अधिक जटिल हो जाएंगी। अंधेरे राजा धीरे धीरे अंधेरे भंवर से बाहर निकल गया और उसके पीछे राक्षस वस्त्र घोर अपमानजनक राक्षसी आवाजों के अलावा कुछ नहीं कर सका, जैसे कि वह बाद वाले को पूरी तरह से निगल जाना चाहता था। हेड्स की लड़ाई, क्या हमें कार्रवाई करने की जरूरत है? जब जियाओ यान ने यह वाक्य पूछा तो वह असहाय होकर मुस्कुराया। डार्क किंग की ताकत पुनर्जन्म के अंत तक पहुंच गई है और अधिक शक्तिशाली प्लूटो पहले से ही एक अवर्णनीय स्तर तक पहुंच गया है। उस स्तर की लड़ाई, भले ही इसे खलनायक के रूप में पेश किया गया हो, हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है। बदबूदार लड़का, क्या ये हतोत्साहित है? शियाओ यान के मुंह के कोने से लाचार मुस्कान झिलमिलाते देख अंधेरे के राजा ने अचानक शियाओ यान के कंधे को थपथपाया। एंडलेस फ्लेम एलायंस का एक सदस्य है, अंधेरी दीवार की रक्षा के लिए ताकत इकट्ठा करता है और प्रतिद्वंद्वी की सेना को रोकता है। आगे बढ़ो। जियाओ परिवार का बदला उनके साथ शुरू होता है। शियाओ यान की आंखें विस्मयकारी लड़ाई के इरादे से भरी हुई थीं, जो अत्यधिक बढ़ते पागल हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मुझ पर इतना दबाव बने हुए काफी समय हो गया है। आज मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। तारांकन पवित्र लॉ, गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति, कील। यह अफसोस की बात होगी कि इसे इतनी शक्ति भस्म करने दी जाए।
जियाओ यान की उपस्थिति को देखते हुए डार्क किंग की आंखों की गहराई से कुछ दुर्लभ पागलपन उभरा। इस आदमी पर अधूरी योजना जारी रहने दें। कोई नहीं जानता था कि वह जियाओ युनमिंग था, जो जियाओ कबीले के प्रमुख का छोटा भाई था। प्रथम विश्व युद्ध के समय वह गहरी और बाहरी दुनिया में पहला जहरीला हाथ था, और स्वर्गदूतों के राज्य में उपचार के लिए उसकी खोज निष्फल थी। इसके अलावा कुलपति को पहले से ही एक पूर्वधारणा थी कि जियाओ कबीले का अंत निकट आ रहा था, इसलिए वह चुपके से एक नई हवेली खोलने के लिए बाहर गया और अकेला पड़ गया। समय और स्थान के अशांत प्रवाह में एक नई हवेली की तलाश में, लेकिन दुर्घटना से अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। अंडरवर्ल्ड में कदम रखने के बाद जियाओ युनमिंग और हेड्स ने कई बार लड़ाई की, और दोनों लगभग समान रूप से मेल खाते थे, जिससे एक परिचित बन गया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हेड्स को जियाओ परिवार के सर्वोच्च नेता जियाओ तियानयुआन का पक्ष मिला, और जियाओ युनमिंग को एक नई हवेली खोलने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन जब जियाओ युनमिंग जियाओ परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, तो बाहरी दुनिया हार गई थी, और जियाओ परिवार लगभग नष्ट हो गया था। जीवन और मृत्यु के क्षण में प्लूटो के राजा और अंधेरे के राजा ने आकाश से गोली मार दी, और जियाओ परिवार के कुछ शेष जियोन को अंडरवर्ल्ड की नई हवेली में लाया गया। अंडरवर्ल्ड में आश्रय। बाद में दुहक टूट गया, जिससे बाद के शरीर की शक्ति में कुछ प्रकार का दिल तेज उत्परिवर्तन हुआ। संकट के क्षण में उत्तराधुनिक क्षेत्र के बाहर के नेता जियाओ कबीले की शक्ति को फ्यूज करने के लिए आश्चर्यजनक इच्छाशक्ति और प्रतिभा पर जोर दिया। राक्षसों की शक्ति आदि ने धीरे धीरे शैतान की शक्ति का प्रोटोटाइप बनाया। उसके बाद बदला लेने के लिए जियाओ युनमिंग ने राक्षसों की शक्ति पर शोध करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और अंत में अपने शोध में सफल रहे। यह अफसोस की बात है कि अंडरवर्ल्ड की भूमि बहुत सारे कारावासों से भरी हुई है। यदि आप इस जगह पर कदम रखते हैं, तो आप तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि आपकी ताकत अर्धदेवता तक नहीं पहुंच जाती। अंतिम उपाय के रूप में अंधेरे का राजा केवल अंडरवर्ल्ड के शहर पर आक्रमण होने से बचाने के लिए अपनी असाधारण दिव्य शक्ति पर भरोसा कर सकता है, जबकि अंडरवर्ल्ड में निष्क्रिय होकर डाकियान दुनिया पर जासूसी करने के लिए गुप्त रूप से शैतान की शक्ति के बारे में कुछ बीज बिखेरते हैं, और संयोग से डाकियान दुनिया में कुछ पागल लोग जिन्होंने क्षेत्र के बाहर दुष्ट जनजाति के पापों की सेवा की थी, उन्हें यह मिला। फिर शैतान फल पर पागल शोध था। उसके बाद नई विशेषता शैतान की शक्ति भी दुर्घटना से जियाओ यान के हाथों में गिर गई। लेकिन चाहे वह शैतान फल हो या मेरा अपना शोध, ये सब दिखाता है कि शैतान की शक्ति के दुष्प्रभाव बहुत बड़े हैं, और भार मनुष्यों से कहीं अधिक है। दानव वस्त्रों की उपस्थिति ने दानव शक्ति को एक नई विशेषता बना दिया है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। अंधकार का राजा जानता है कि राक्षसों की शक्ति का अध्ययन करने के लिए उसकी प्रतिभा और शक्ति समाप्त हो जाती है, और यहाँ तक कि उसका जीवन और आत्मा राक्षसों की शक्ति के लिए समर्पित है, और अब वह रक्त का सबसे शुद्ध दानव नहीं बन सकता है। जियाओ यान की उपस्थिति ने डार्क किंग के दिल में पागल योजना को और भी मजबूत बना दिया। उसका उद्देश्य अभी भी बदला लेना है, स्वर्गदूतों के राज्य के खिलाफ प्रतिशोध जिन्हें बचाया नहीं जा सकता है, मानव दुनिया के केंद्र में घृणित और घृणित विश्व गुरु पर बदला। अपने जीवन की कड़ी मेहनत की शक्ति के साथ उन्होंने इस दुनिया को बनाया। एकमात्र राक्षस, एकमात्र महाशक्ति। जब शैतान की चमक फिर से खिल उठेगी, तो पूरी दुनिया पर भी ग्रहण लग जाएगा। अंधेरे का राजा, वह क्या योजना बना रहे हैं? याओ जी और अन्य अपेक्षाकृत कमजोर थे, और जियाओ यान के आदेशों के साथ वे केवल दीवार को आशीर्वाद देने के लिए एक ऊर्जा बाधा बनाने के लिए पीछे की ओर सभी की शक्ति इकट्ठा कर सकते थे, दुश्मन की सेना के आक्रमण को रोक सकते थे। वास्तविक युद्ध के मैदान में स्वर्गदूतों के राज्य के केवल दो प्रधान स्वर्गदूत हैं, बेटा मानव दुनिया के केंद्र का उपस्वामी, और जुआनजुन वांगक्सियन, और उनके पीछे कुछ आधे कदम 9 स्तरीय गार्ड हैं। मध्य। दूसरी ओर जियाओ यान की तरफ से केवल वेन लिन, अंधेरे के राजा, और खुद ही ऐसे हैं जो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मास्टर, इन दो लोगों, उन्हें हमारे लिए छोड़ दो। हमने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की।
वेन लिन और यू रुशुन ने वर्तमान लड़ाई के खतरे को जानते हुए एक दूसरे को देखा। आप लोग उस आदमी के साथ सौदा करें, प्रधान स्वर्गदूत, इसे हम दोनों को सौंप दो। बोलते हुए आंकड़े झिलमिलाते थे। कैलिन, यूनुन और दो महिलाओं ने एक दूसरे के प्रधान दूत बेई लिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जबकि ऑल बीस्ट्स और यू रुशुन के राजा ने वांगक्सियन जुआन्स न के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके पास केवल एक आत्मा बची थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह उनमें से कुछ की ताकत है। मुझे डर है कि वे बहुत लंबे समय तक लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। शेष दो अभी भी बहुत परेशानी वाले अस्तित्व हैं। बदबूदार लड़का, मुझे तुम्हारी क्षमता देखने दो। अंधेरे का राजा जियाओ यान से बहुत संतुष्ट प्रतीत होता है। बाद की आंखों को देख रहा है जैसे कि सावधानी से उकेरा गया खजाना देख रहा हो। अंधेरे के राजा के रहस्यमय शब्दों का सामना करते हुए जियाओ यान ने काफी भ्रमित महसूस किया, लेकिन दुश्मन के क्षण में वह केवल गंभीर हो सकता था। हम मुस्कुराते हुए जियाओ कबीले के लोगों के स्थान के बारे में बात करें, अन्यथा मर जाओ। देवताओं का पुत्र जोर से दहाड़ा और अदृश्य से मुक्त जबरदस्ती वास्तव में अस्पष्ट रूप से अंधेरे के राजा को अभिभूत कर दिया। इस तरह की शक्ति, भले ही इसमें अंडरवर्ल्ड क्षेत्र की बाधा और हस्तक्षेप हो, अस्पष्ट रूप से राजसी दिव्य शक्ति की सांस है जो यिन और यांग को उत्तेजित करती है और दुनिया को उलट देती है। ऐसा लगता है कि इस तरह का उतार चढ़ाव ऐसा कुछ नहीं है जो पुनर्जन्म में हो सकता है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2821 is to 5 *** Battles। ये कौन सी शक्ति है? मूल रूप से सोचा गया था कि अंधेरे राजा की ताकत पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन मनुष्य के पुत्र की दहाड़ सुनने के बाद जियाओ यान के दिल में एकमात्र शेष विश्वास तुरंत गायब हो गया। परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ्य अंधकार के राजा से भी अधिक भयानक है। आज के मनुष्य के दिव्य पुत्र संतोष के साथ मध्य खाली स्थान के शीर्ष पर कदम रखते हुए एक अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उसके मुंह के कोनों में भर गई। उनके पैरों के नीचे जियाओ यान और अन्य अनंत लो गठबंधन पावरहाउस हैं, और उनके पीछे मित्र देशों की सेनाएं हैं। इस दृश्य को पूरी तरह से उनके द्वारा नियंत्रित किया गया था। भय, बेचैनी और कई भावनाएं उनके दिलों में दौड़ गईं, और हर किसी के विद्यार्थियों की गहराई एक अविश्वसनीय दृष्टि से भर गई, जो परमेश्वर के पुत्र की शानदार छाया को खाली घूर रही थी। ये स्तर बस एक अस्तित्व नहीं है जिसके साथ वे संघर्ष कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में चक्र को पार करेगा। भगवान से लड़ो। ये काफी लुभावना है। मानव की रैंक। इस आदमी की ताकत को 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर पर कूदना चाहिए था और देवता के स्तर में कदम रखना चाहिए था। अंधेरे राजा की आंखें बढ़ रही थीं, और उसका स्वर धीरे धीरे गंभीर हो गया, और उसके दिल में योजना को लागू करने का विचार अधिक से अधिक दृढ़ हो गया। 9 गुना पुनर्जन्म का शिखर। एक देवता, दोनों केवल एक कदम दूर प्रतीत होते हैं, लेकिन अंतर एक खाई के रूप में दुर्गम है, क्योंकि वे दोनों बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं हैं। देवता क्या है? जियाओ यान की आत्मा थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने देवता के 2 अस्पष्ट और सूखे शब्दों को सुना। इस तरह का शब्द उसकी अपनी किसी भी पिछली समझ से कहीं अधिक था। पुनर्जन्म के कदम के तहत सब कुछ चींटियां हैं। मेरे अनुमान के अनुसार वह कम से कम 3 सुनहरे दिनों में मेरे बराबर है। बोलते हुए अंधेरे के राजा ने जियाओ यान को बड़े चाव से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। भले ही उन्होंने जियाओ यान को प्रतिद्वंद्वी की सटीक ताकत बताई, लेकिन जियाओ यान की आंखों में कोई डर और चिंता नहीं थी। मतलब, इस खून की गहराई से अंधेरे के राजा द्वारा सराहना की जाती है। कुछ बाधाएं हैं। यदि आप और मैं सेना में शामिल होते हैं, तो जीतने की संभावना 2 अंकों से कम है। अंधेरे राजा सेनरान की आवाज धीरे धीरे अंधेरे से उभरी। अब तक कोई रास्ता नहीं है। भले ही वे अपने जीवन के लिए लड़ रहे हों, लेकिन वे यहाँ से कभी बच नहीं पाएंगे। दूसरे पक्ष के स्वर्गदूतों के राज्य में 2 प्रधान स्वर्गदूतों और अनगिनत स्वर्गदूत अनुयायियों के अस्तित्व के अलावा, उनका उद्देश्य यह उम्मीद करना है कि अंडरवर्ल्ड हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, और यहाँ तक कि जियाओ यान और एंडलेस फ्लेम एलायंस के अन्य उच्च स्तरीय नेता भी पूरी तरह से इसमें गिर जाएंगे।
उस स्थिति में वे अभी भी स्वर्गदूतों का राज्य हैं जिनके साथ दुनिया में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। मानव दुनिया का केंद्र, वे अभी भी अपनी अलग स्थिति बनाए रख सकते हैं। डोंग डोंग, एक पल में 5 युद्ध मंडल पूरी तरह से शुरू हो गए। अंतहीन लौ गठबंधन, स्वर्गदूत साम्राज्य और मानव विश्व केंद्र गठबंधन के खिलाफ। ऑल बीस्ट्स के राजा और यू रुशुंग वांगजियान जुआनजुन के खिलाफ आमने सामने हैं। कैलिन और यूनियन का सामना महादूत बैलिन से होगा। जियाओ यान और अंधेरे के राजा क्रमशः एक दूसरे की 2 सर्वोच्च शक्तियों से निपटते हैं। आर्कगेल एरिस एक स्वर्गदूत के लंबे शब्दों को गाने वाले पहले व्यक्ति थे, और उसके पीछे स्वर्गदूत के पंखों से चमकदार पवित्र प्रकाश के टुकड़े गिर गए, जिससे इस मंद अंडरवर्ल्ड में अनगिनत रंग जुड़ गए। जाहिर है, वो जियाओ यान को कुछ भी देने का इरादा नहीं रखती थी। सांस लेने का मौका। बूम, महादूत एरिस की भयानक शक्ति का सामना करते हुए अंधेरे का राजा ठंडी तरह से कांप रहा था, और काला ज्वार अनगिनत रिक्तियों से बाहर निकल गया, जिससे यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास के पानी को अवरुद्ध कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि बाद में कोई कदम बढ़ पाता, उसने आह भरी। परमेश्वर के पुत्र के द्वारा एक साथ उलझाया जाना। रेशम। जियाओ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और जब उसने प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण को देखा तो वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इस प्रधान स्वर्गदूत की ताकत 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर पर पहुंच गई है। मध्य चरण। प्रभावशाली रूप से वांगजियान जुआनजुन की तुलना में एक अंक मजबूत है। करीब आ रहे स्वर्गदूतों के पंखों को देखकर उन पर विनाश की दिव्य लहर चल रही थी। शियाओ यान की त्वचा, मांस और रक्त, और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी थोड़ी कांप रही थी। क्या आप डरते हैं? बचना चाहते हैं? वो जगह जहाँ जियाओ कबीले के पावरहाउस अपने दम पर सोते थे, आसान पहुंच के भीतर है। क्या आप पीछे हटना चाहते हैं? शरीर में लंबे समय तक चुप रहने वाले शैतान की शक्ति इस समय एक जिद्दी शैतान बच्चे की तरह थी, और घृणित आवाज जियाओ यान के दिमाग में गूंजती रही। मत करो। अपने सिर को थोड़ा हिलाते हुए जियाओ यान की आंखों में पागलपन तुरंत दिखाई दिया, और रक्तरेखा की गहराई में खून स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। अब केवल तारांकन लड़ाई। रक्त की उपस्थिति के साथ सभी बंधनों और प्रतिबंधों को तोड़ दें। चूंकि अभिमानी पावरहाउस का ये समूह बहुत गर्व करता है, इसलिए उन्हें यहाँ पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा, ताकि स्वर्गदूत राज्य स्वर्गदूतों को मार डाले, और मानव दुनिया के केंद्र में विश्व स्वामी जानता है, जियाओ कबीले क्या है। क्या आपने हार मान ली है? ये ठीक है। 9 परत पुनर्जन्म की ताकत निश्चित रूप से असाधारण है, लेकिन मेरी नजर में यह एक चींटी की तरह है। जियाओ यान की धीरे धीरे बंद होती आंखों को देखते हुए आर्कगेल एरिस की ग्लैमरस सुंदरता ने धीरे धीरे एक तेजी से पवित्र हत्या शक्ति डाली। स्वर्गदूतों के राज्य में स्वर्गदूत प्राचीन काल से लड़ाई में कमजोर रहे हैं, और केवल आशीर्वाद की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी हत्या अलग है। करामाती बैंगनी परी के पंख धीरे धीरे फैल गए, और फिर वे इस अंधेरे शून्य में तेजी से हिल गए। बैंगनी स्वर्गदूत पंखों के टुकड़े धीरे धीरे गिर गए, अस्पष्ट रूप से एक रहस्यमय और प्राचीन विशाल प्रकाश गठन का निर्माण हुआ। इस दृश्य की उपस्थिति के साथ अधिक से अधिक स्वर्गदूत पंख अपने स्वर्गदूत पंखों से गिर गए और एरिस के चारों ओर घूम गए। रोटेशन की गति अधिक से अधिक भयानक हो गई। उभरते प्रकाश सरणी के केंद्र में प्रकाश का एक विशाल चक्र था। बैंगनी कोरोना तैरता है। प्रकाश का एक पवित्र मुकुट जो पूरी तरह से एरिस के स्वर्गदूत पंखों से संघनित है, शानदार और शानदार है, जैसे कि इस दुनिया को स्वर्गदूतों की सबसे शुद्ध और पवित्र भूमि से जोड़ता है। इसके उभरने के ठीक बाद अंधेरे में कई ताकतें इसकी ओर आकर्षित हुईं। इसे दूर प्रोजेक्ट करें। ऊपर देखते हुए प्रकाश के मुकुट में यह एक अत्यंत सुंदर, पवित्र और उभरता हुआ स्वर्ग प्रतीत होता है। देखने के तुरंत बाद आत्मा की गहराई से एक लंबे समय से खोया हुआ झटका निकल आया, और यहाँ तक कि उसमें से एक बड़ा चूषण भी फूट पड़ा। भयानक निशान है जो सब कुछ खा जाते हैं। एरिस के मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी, और फिर स्वर्गदूत के पंख फिर से उसके पीछे लहराए। वह नहीं जानता था कि इसमें किस तरह की बढ़ती दिव्य शक्ति है।
ये बेहद महान था, जैसे कि यह इस दुनिया में कुछ बुराइयों का न्याय कर सकता था। दूरी में बेई लिन और वांगजियान जुआनजुन के बीच लड़ाई ने धीरे धीरे समय बीतने के साथ ऊपरी हाथ हासिल किया। यह आदमी, ऐसा लगता है कि एक हत्यारा कदम है। उच्च आकाश में अंधेरे राजा, जो अंधेरे ज्वार में डूबा हुआ था, ने जियाओ यान को थोड़ा देखा, लेकिन पाया कि बाद के शरीर में कुछ शक्ति धीरे धीरे उबलने लगी। अस्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े का तापमान धीरे धीरे बढ़ गया। ऐसी विसंगतियों का स्रोत आग की लपटों के कारण नहीं होता है, बल्कि किसी प्रकार की भयानक शक्ति की तरह होता है जो दुनिया को विकृत कर सकता है। स्वर्गदूत के पंख लहराए और शुद्ध फिलामेंट्स के बंडलों के साथ प्रकाश का असीम पवित्र मुकुट अचानक अंधेरे शून्य को काट दिया, यहाँ की सारी ऊर्जा को पृथ्वी पर उतरने की तरह हिला दिया, और फिर उस शून्य को थपथपाया जहाँ जियो यान चुपचाप क्रॉस पैर बैठे थे। वह भावना, जैसे आकाश में एक चील उछल रहा है, अचानक जमीन में गिर गया, गड़गड़ाहट के साथ अपना भोजन काटने की कोशिश कर रहा था। अगर इस तरह का हमला गिर गया, तो जियाओ यान भी खुद को बचाने में सक्षम नहीं होगा। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2822, Flame God Cauldron vs Judgment Shrine। सावधान! दो महिलाएं जो दूर से बीलिन के साथ लड़ रही थीं, उन्होंने जल्दबाजी में अपना सिर घुमाया। जियाओ यान को इतनी अजीब स्थिति में देखते हुए वे तुरंत गर्जने से खुद को रोक नहीं पाईं। इससे पहले कि आवाज पूरी तरह से चिल्लाई जा सके, प्रकाश का पवित्र मुकुट पतली हवा से बाहर गिर गया, और पूरा शून्य इसके शातिर स्पर्श से खींचा गया प्रतीत होता था, और एक डर जो रक्त और आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है, तेजी से फैल गया। इस हमले से प्राप्त विनाशकारी ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से अर्धदिव्य रैंक के करीब है। 9 पुनर्जन्म रैंक और एंजल विंग्स के शिखर पर एरिस की ताकत के साथ हर कोई अपनी सांस रोक रहा था। यहाँ तक कि अगर जियाओ यान को ड्रैगन गॉड बोन का आशीर्वाद मिला, तो वो उसके हमले के तहत धूल में बदल जाएगा। जल रहा है निर्णय। चौथा क्षेत्र, जलता हुआ स्वर्ग क्षेत्र। मौत की करीब आ रही सांसों को महसूस करते हुए जियाओ यान की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं, और तुरंत उसके पूरे शरीर में लंबी और प्राचीन फुसफुसाहटें थीं। बूम! अतुलनीय शक्तिशाली बल इस समय बेतहाशा उग्र हो रहा था, और जियाओ यान के शरीर से एक चौंकाने वाली आभा फूट पड़ी, जिससे पूरी दुनिया में भारी बदलाव आया। फेन जू कल्टीवेशन तकनीक का मार्ग इस समय लाल हो गया। उन मार्गों में शानदार रंगों से ढके प्राचीन ऊर्जा मुहरें पतली हवा से पैदा हुई थी, और फिर जियाओ यान की पतली हवा से बेहद कमजोर आदिम सांस का निशान ले गई। आत्मा सिर के शीर्ष से बाहर निकली, और तुरंत सभी की नजर के नीचे प्रकाश के पवित्र मुकुट से टकरा गई। बूम! दोनों एक पल में टकरा गए, और आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने वाली सदमे की लहर फूट पड़ी, और पूरा मंद अंडरवर्ल्ड शून्य इस पल में कांप रहा था और ढह गया। शून्य में अथाह गहराई के साथ अंतहीन काली खाई उभरी, और विशाल दरारें एक विशाल अजगर की तरह चारों ओर फैल गईं। लेकिन ये परिवर्तन केवल एक पल के लिए चला, और 2 हमलों के कारण होने वाले उतार चढ़ाव तुरंत नष्ट हो गए। अंधेरे ज्वार ने इसे घेर लिया। अंडरवर्ल्ड का शून्य अभी भी अपनी मूल उपस्थिति को विरासत में प्राप्त करता है। पवित्र मुकुट बेहद शक्तिशाली है, लेकिन दूसरी पार्टी की अजीब शक्ति की घुसपैठ के बाद ये जल्दी से ढह गया। आकाश के ऊपर देवताओं के बेटे के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई, और वहां गंदगी का एक हल्का निशान उभर रहा था। अपनी असाधारण शक्ति के साथ वह आसानी से डार्क किंग को हरा नहीं सका। ऐसा लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना भयानक हमला किया, यह अंधेरे राजा के शरीर पर राक्षस वस्त्र द्वारा नष्ट हो जाएगा। चुग! वह राक्षस वस्त्र एक रसातल राक्षस की तरह है जिसे बिल्कुल भी खिलाया नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप स्वयं एक देवता की शक्ति का उपयोग करते हैं, तो भी आप इसे निगल सकते हैं। उन्होंने कहा, इस तरह का उतार चढ़ाव फेन जू है। तुरंत मैंने नीचे चौंकाने वाले विस्फोट को महसूस किया, और परमेश्वर के पुत्र की आंखों में एक झटका था। अपने अनुभव के आधार पर वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि फेन जू एक वास्तविक ईश्वर स्तरीय खेती तकनीक थी, लेकिन उसके पास कठोर परिस्थितियों का अभ्यास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था,
और बहुत कम सफलतापूर्वक खेती करने में सक्षम थे, और बहुत कम लोग उसकी खेती के मार्ग को जानते थे। लेकिन जियाओ कबीले के नेता के समान, जियाओ युनटियन सिर्फ फेनजू के 5वें क्षेत्र और अपनी असाधारण ताकत पर भरोसा करते हुए इस दुनिया में लगभग सबसे मजबूत बन गया है। इससे कोई भी फेनजू की भयावहता देख सकता है। देवता के स्तर पर पहुंचकर देवताओं के पुत्र को पता था कि तथाकथित लड़ने वाले देवता कितने भ्रामक हैं। दिव्य कला, देवता, आत्मा और ईश्वर स्तर के अभ्यास, 4 में से कम एक में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। स्तरीय योग्यता और तथाकथित देवता सिर्फ इन चारों के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वह स्वयं परम ईश्वर के पुत्र के समान शक्तिशाली है, तो भी वह अपने पूरे जीवन में 4 महान परमेश्वर लोकों में से एक को छूने में सक्षम नहीं होगा। लड़ने के परमेश्वर पर हमला करना तो दूर की बात है। यद्यपि वह क्षेत्र बहुत लुभावना, मानवीय है, लेकिन ये खतरों से भरा है जो किसी के दिल को शांत करता है। बूम! गरजती हुई आवाज बाहर निकल गई, और दोनों का हमला तुरंत अंधेरे में नष्ट हो गया। एरिस आकाश में खड़ा था, और उसकी सुंदर आंखें आश्चर्य से भरी थीं। उस विचित्र शक्ति में एक शक्ति प्रतीत होती है जो शैतान की शक्ति से अधिक प्राचीन और रहस्यमय है। मौलिक शक्ति। जाहिर है, इस शक्ति ने एक बार फिर जियाओ यान के बारे में उत्तरार्ध की समझ को ताज़ा कर दिया। मजा और मजा। अगले ही पल एरिस का सुरुचिपूर्ण चेहरा तुरंत भयानक हो गया, और वह अतीत के प्रधान स्वर्गदूत के महान इशारे के बिना किसी प्रकार की कर्कश दहाड़ के साथ जियाओ यान पर लगभग दहाड़ गया। जियाओ यान ने जवाब नहीं दिया। फेनजू के चौथे क्षेत्र की शक्ति ड्रैगन कबीले के अंत के बाद पूरी तरह से खुद द्वारा नियंत्रित की गई थी, और जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो स्वर्ग के एक हिस्से को जलाने के लिए अभ्यास तकनीक की शक्ति का उपयोग करना पर्याप्त था, और शक्ति लगभग अर्ध दिव्य तकनीक के बराबर थी। लेकिन मूल सांस के समान उस तरह का उतार चढ़ाव किस तरह की शक्ति है? यद्यपि यह कमजोर है, जियाओ यान स्पष्ट रूप से इसमें निहित उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता है, और केवल पुनर्जन्म चींटियों के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप इस सीट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? आप बहुत छोटे हैं और बहुत गर्व करते हैं। एंजल श्राइन, इसे मेरे लिए खोलो। आज मैं आपको यहाँ अच्छी तरह से न्याय करूँगा। एरिस की अभिव्यक्ति पागलपन के करीब है, और उसके शब्द और कर्म एक पागल की तरह हैं, और वह दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। अगले ही पल एरिस के पीछे स्वर्गदूत के पंख हिंसक रूप से हिल गए, और तुरंत आकाश के काले बादलों में बह गए। स्वर्गदूत के पंख लहराए। स्वर्गदूत के पंखों को किसी प्रकार की सर्वोच्च वेदी बनाने के लिए प्रेरित किया। हवा में सब कुछ और शून्य एक पल में एक पवित्र वेदी में खींच लिया जाता है। उत्तरार्ध के दिमाग के घुमाव के साथ इस दुनिया की व्यवस्था कमजोर परिवर्तनों से गुजरना शुरू कर दिया है। ये है स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए स्वर्गदूत राज्य की शक्ति। एक पल में फॉल्न एंजल्स और लियू यून के राजा, जो लगातार विरोधी गठबंधन बलों का विरोध करने के लिए दूरी में पुनर्जन्म की शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, ने अपनी आवाज खो दी, और उनके शिष्य एक अवर्णनीय सदमे से भर गए। अजीब बात है, जिस राक्षस शक्ति का उपयोग शरीर में थोड़े समय के लिए नहीं किया जा सकता है, वह वास्तव में पुनर्जीवित होने लगी है। जियाओ यान की हथेली पर लो सेंट कॉलड्रॉन थोड़ा झिलमिला रहा था, लेकिन उसके शरीर में राक्षसी शक्ति उसके नियंत्रण में नहीं थी, और उसके शरीर से टूटने के हल्के निशान थे। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, पवित्र वेदी को देखा, और खो जाने और बिखरे होने की भावना बाहर आई। जियाओ यान अपनी मुट्ठियों को दबाने से खुद को रोक नहीं सका। इस क्षण संकट ज्वार की तरह आया, जिसने उसे एक अकथनीय घुटन महसूस कराई। इस आदमी को पहले ही पता चल गया है कि वह स्वर्गदूतों की शक्ति का उपयोग राक्षसों की शक्ति को जबरन लुभाने के लिए कर सकता है। एक बार जब उसके शरीर में राक्षसों की शक्ति प्रकट होती है, तो उत्तरार्ध पूरी तरह से न्याय करने और खुद को दंडित करने के लिए स्वर्गदूतों की शक्ति का उपयोग कर सकता है। एक समय के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड की दीवार के किनारे पवित्र प्रकाश तंतुओं के बंडल गिर गए, झिलमिलाते और झिलमिलाते हुए नीचे अंधेरे और मंद अंडरवर्ल्ड के साथ दो दुनियाएं बन गईं। पवित्र फिलामेंट बेहद गर्म है,
और ऐसा लगता है कि यह इसे रोकने और इससे लड़ने के लिए किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। यह वेदी तुम्हारी कयामत है। एरिस ने शियाओ यान को अहंकार पूर्वक देखा। इस बार, भले ही बाद में आकाश तक पहुंचने की क्षमता हो, उसे हमेशा के लिए यहाँ गिरना होगा। लौ पवित्र कॉलड्रॉन, पवित्र लौ पैटर्न। जियाओ यान की आंखें खून से फूट पड़ी और तुरंत जीवन के सार और रक्त की एक बूंद लौ भगवान कॉलड्रॉन में डाली गई। इस लड़ाई में ज्वाला भगवान कॉलड्रॉन को पूरी तरह से प्रेरित किया जाना चाहिए। शरीर की सारी शक्ति इस क्षण ज्वाला देवता कॉलड्रॉन में डाली गई थी। तुरंत इस प्राचीन दिव्य कलाकृति की उत्पत्ति जियाओ परिवार से हुई और इस समय एक शानदार भोर धीरे धीरे खिल उठी और ये थोड़ा ऊपर उठी, एक के बाद एक पवित्र, चिलचिलाती पवित्र पैटर्न फैलती है और इसमें आकाश की वेदी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति है। Battle through the heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2823, Shadow of Death। बज रहा है, जिस क्षण स्वर्गदूत वेदी, जो पूरी तरह से दिव्य स्वर्गदूत शक्ति द्वारा बनाई गई थी, पूरी तरह से बन गई थी, अचानक महादूत एरिस के होंठों पर एक स्मग मुस्कान दिखाई दी। पवित्र वेदी की खोज की गई है और यह स्वर्गदूतों के राज्य में सबसे शुद्ध शक्ति से भरी हुई है और यह असाधारण शक्ति जियाओ यान को टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त है। फिर जेड हाथ बदल गया और एक बार फिर अपनी अंतहीन स्वर्गदूत शक्ति के साथ इसने एक दिल दहला देने वाले हत्यारे को संघनित किया। मैंने देखा कि उसके हाथ की हथेली तुरंत हल्के शुद्ध सफेद फिलामेंट से ढकी हुई थी, जिनके बंडल सभी बुरी आत्माओं को दंडित करने और शुद्ध करने के लिए पर्याप्त थे। वेदी की शुद्धि शक्ति का विस्तार। प्रकाश का शुद्ध सफेद फिलामेंट भोर की किरण की तरह है जो अंधेरे को काटता है। ये लगातार अपने नियंत्रण में जलता है, शून्य में सभी बुरी आभा को शुद्ध करता है और स्वर्गारोहण के बीच यह एक छोटे और उत्तम स्वर्गदूत की छाया में बदल जाता है। स्वर्गदूत वेदी के चारों ओर एक विनम्र सेवक की तरह, वेदी की छाया मजबूत और मजबूत हो रही है। जहां भी लघु स्वर्गदूत की छाया गुजरी, एक धुंधला पवित्र प्रभामंडल शून्य में रहा। इस क्षण स्वर्गदूत वेदी दिव्य शक्ति से भर गई थी, जिसने जियाओ यान की अनुभूति को पार कर लिया था और पुनर्जन्म के किसी भी 9 गुना चक्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। टिया पावरहाउस, आप खुद को क्यों नहीं उड़ा देते? मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह उबाऊ तमाशा खत्म हो गया है। महादूत एरिस ने स्वर्गदूतों की वेदी पर अपनी नजर केंद्रित की, जो पवित्र फिलामेंट से भरा हुआ था, जो वर्तमान जियाओ यान को टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त थे, और तुरंत जियाओ यान की ओर देखा जो रुचि के साथ शांत होने का नाटक कर रहा था, और हल्के से कहा। जियाओ यान का चेहरा डूब गया, उसके मुंह के कोने बुरी तरह से हिल गए, उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए भयानक था, और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी अभूतपूर्व पागलपन से भर गई थीं। ज्वलंत भगवान कॉलड्रॉन, ऐसी अनसुलझी स्थिति को देखकर जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली, और उसकी आंखों की गहराई आखिरकार अंतहीन पागलपन से भर गई। तुरंत उसे अब कोई आरक्षण नहीं था, उसके शरीर में पुनर्जन्म की शक्ति, पवित्र लौ की शक्ति ने लौ के साथ सहयोग किया। तारांकन डिंग एक साथ बढ़ गया और विशाल शक्ति तुरंत फट गई। ऐसा लग रहा था कि इस समय उसने अपने सभी साधनों को समाप्त कर दिया था, यहाँ तक कि आज की नश्वर स्थिति इन पाखंडी स्वर्गदूतों को भारी कीमत चुकाएगी। बूम! ज्वाला भगवान कॉलड्रॉन जियाओ यान के पीछे से उठे, और उस क्षण दुनिया अचानक उबलने लगी, ब्रह्मांड उलट हो गया, और पूरे शून्य में अंधेरे पदार्थ और अन्य ताकतें कांप उठीं। लौ परमेश्वर कॉलड्रॉन 9 पवित्र पैटर्नों से घिरा हुआ था, सीधे शून्य पर कूद गया और स्वर्गदूत वेदी में पटक दिया। बूम! अवर्णनीय सदमे की लहर एक पल में फैल गई, और अचानक इस अंधेरी दीवार के बाहर विशाल दुनिया में एक पवित्र लौ तूफान शुरू कर दिया। यह अफसोस की बात है कि स्वर्गदूत वेदी के सामने यह आंदोलन एक बच्चे के खेल की तरह था, कोई तूफान नहीं था, और यह धीरे धीरे गायब हो गया। जियाओ यान की मौत को धता बताने वाले जवाबी हमले के सामने आर्कगेल एरिस की सुंदर आंखों ने अजीबता का एक हल्का संकेत दिखाया, और उनकी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान कुछ मजाक के साथ मिश्रित थी। उछाल! फिर जियाओ यान को विरोध करने का कोई मौका दिए बिना स्वर्गदूत के पंख थोड़ा सा लहराए,
और अनगिनत बैंगनी स्वर्गदूत शक्तियां दहाड़ती हैं, अनगिनत पवित्र न्याय प्रेतों में बदल जाती हैं, राक्षसी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। जियो यान के शरीर को लुभाते हुए मूक दानव शक्ति धीरे धीरे फैल गई। अपने दिल पर मंडरा रही मौत की छाया के साथ जियाओ यान ने अचानक एक गहरी सांस ली और काइलिन और युन युन को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया जो भयंकर युद्ध में थे। फिर आंखें बढ़ रही हैं, यह स्पष्ट रूप से अंधेरी दीवार के माध्यम से देख रहा है, कोर के स्थान को देख रहा है, उनकी यात्रा का गंतव्य कहाँ होना चाहिए। स्वर्गदूतों की वेदी, नीचे गिर जाओ, हमेशा के लिए बुराई को दबाओ। एरिस की सभी भावनाएं तुरंत गायब हो गईं, जैसे दुनिया में चलने वाली एक हवेली, उसकी ऊंची ऊंची और राजसी आवाज ने उपस्थित सभी को चौंका दिया। जेड हाथ धीरे धीरे फैला और एक उच्च निर्णय के साथ जियाओ यान की स्थिति की ओर इशारा किया। अनगिनत स्वर्गदूतों की छाया से घिरी स्वर्गदूत वेदी धीरे धीरे गिर गई। मुझे अंदर ले आओ। जियाओ यान को इस तरह संघर्ष करते हुए देखकर एरिस ने अपने जेड हाथ को क्रूरता से मोड़ दिया और शेष स्वर्गदूत पंख ने अचानक शून्य को मोड़ दिया और बस एक पल में जियाओ यान को पूरी तरह से स्वर्गदूत वेदी में खींच लिया गया। उसे पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई। इसे मार डालो। जैसे ही उसने स्वर्गदूतों की वेदी में डाला, उसके चारों ओर भारी दिव्य शक्ति एक अपमानजनक न्यायाधीश की तरह थी। अपनी त्वचा और मांस के माध्यम से उसने सीधे राक्षसों की शक्ति पर हमला किया जो उसके शरीर में चुप थे। स्वर्गदूतों की चमकदार वेदी गिर गई और इसमें प्रकाश के अनगिनत फिलामेंट्स देवताओं के ब्रांड के रूप में शानदार और पवित्र थे। 9 स्वर्गों से नीचे झुकना, मिटा देना और यहाँ सभी बुरी ताकतों को साफ करना आसान था। मंद शून्य में अचानक एक बड़ा अंतर दिखाई दिया और न्याय की अनगिनत दिव्य शक्तियां वेदी से नीचे गिर गईं। यहाँ तक कि काले राजाओं या 2 मूल संरक्षकों की शक्तियां कानून के पतन के बाद कुछ बुराई बची थीं। उतार चढ़ाव तेजी से घट रहा था। ऐसा लगता है कि कोई भी शक्ति ऐसी दिव्य सफाई शक्ति से बच नहीं सकती है, यहाँ तक कि पवित्र लौ की आग पवित्र वेदी की शुद्धि के अधीन है और जियाओ यान के शरीर से अभाव के हल्के निशान हैं। हा हा हा, डोंग डोंग। वेदी में खाई से अचानक अनगिनत सुखद आवाजें निकलीं। बस एक पल में स्वर्गदूतों की वेदी ने जियाओ यान के शरीर को पूरी तरह से ढक दिया। शियाओ यान की आत्मा की गहराई से महत्वहीनता, बेचैनी और विस्मय की अनगिनत भावनाएं बाहर निकलीं। वह भावना, जैसे कि वह एक सर्व समावेशी दुष्ट व्यक्ति था, अचानक स्वर्गदूतों की पवित्र भूमि में टूट गया। इसके अलावा जियाओ यान के खून में रहने वाले राक्षसों की शक्ति और यहाँ तक कि उसकी आत्मा में अरी द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस बार किसी भी दरार का कोई निशान नहीं है और इस दृश्य के प्रकट होने के साथ ही शियाओ यान के शरीर में शैतान की सांस में सभी नकारात्मक भावनाएं इस समय दिव्य शक्ति से पूरी तरह से परेशान थीं। पिंजरे की बेड़ियों में फंसकर भले ही उसमें विस्फोट हो जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मौत की छाया मेरे दिल में दौड़ गई। जियाओ यान, तुम मर नहीं सकते। दूरी में 2 छायाएं अचानक एक दूसरे के हमले से मुक्त हो गईं और तुरंत उनके शरीर एक के बाद एक जियो यान की स्थिति में फट गए। उनकी आंखों के सॉकेट फट गए और उनके दिमाग से अनगिनत दुख बाहर निकल आए। मुझे विस्फोट करो। 2 महिलाओं के झपटने के सामने जियाओ यान के मुंह से बेबसी का संकेत उठा। उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, एक दिल भेदने वाली दहाड़ सुनाई दी और तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया और स्वर्गदूत वेदी फिर से टकरा गई। बूम! इस तरह की टक्कर से आकाश और पृथ्वी बिखर गए और अनगिनत प्राणियों ने इसके लिए आह भरी। दुर्भाग्य से यह अभी भी मदद नहीं करता है। जियाओ यान ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई। तेजी से ठोस स्वर्गदूत वेदी को देखा और उसका आखिरी हत्यारा पूरी तरह से पीसा गया था। एक अटूट होंग घंटी की तरह 9 पवित्र पैटर्न के साथ चमकते प्राचीन कॉल्ड्रॉन ने एक स्पष्ट और आत्मा व्यापक ध्वनि जारी की, लेकिन फिर भी यह अभी भी जियाओ यान को आश्रय नहीं दे सका। ऐसी शक्ति के तहत जियाओ यान ने केवल महसूस किया कि उसके शरीर में सभी जीवन शक्ति जल्दी से फीकी पड़ गई। थकावट की एक लहर ज्वार की तरह थी, धीरे धीरे उसकी इच्छा को डुबो रही थी। उनकी रक्षा करो। हाथ को धीरे धीरे धक्का दिया गया
और फिर लो भगवान डिंग 9 पवित्र पैटर्न की शक्ति के साथ तुरंत 2 आकृतियों को घेर लिया। इस क्षण में जैसे कि जीवन और मृत्यु अलग हो गए थे, जियो यान ने अपनी सारी ताकत समाप्त कर दी। उसके शरीर के चारों ओर शून्य विकृत होने लगा और दिव्य शक्ति जल गई। जियाओ यान के शरीर को अस्पष्ट रूप से जला दिया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। मैंने अस्पष्ट रूप से 2 आकृतियों की दयनीय तस्वीर देखी जो हग्गर्द और सुबकते हुए थे। त्वचा मुरझाने लगी और राक्षसों की शक्ति छिप गई और उसमें विलीन हो गई जो हड्डियों पर जम गई। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। जियाओ कबीले के गायब होने के बाद उन्हें जियाओ कबीले के वंशजों के बीच सहायक रमी प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। इस समय वह थोड़ा थोड़ा करके राख में बदल रहा था। जीवन, पवित्र लॉ, गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति और यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड बोन और सम्राट लो रिंग और कई अन्य शक्तियाँ सभी अनिच्छा से जियाओ यान के बिखरे और पिघले हुए शरीर से गिर गईं, जैसे कि यह सब एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष बन गया था। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2824, सीओ यान appeared। इस सीट के हाथों में मरने में सक्षम होना, यह आपका सबसे अच्छा गंतव्य भी है। स्वर्गदूतों की वेदी में गतिहीन जियाओ यान को देखते हुए स्वर्गदूत की शुद्धिकरण शक्ति लहरा रही थी, जिससे स्वर्गदूत की त्वचा नष्ट हो गई और यहाँ तक कि उसके शरीर में जीवन शक्ति भी तेजी से गायब होने लगी। प्रधान स्वर्गदूत एरिस का चेहरा अचानक छींटे मार पड़ा। जियाओ यान की मृत्यु के बाद अपनी शक्ति और भगवान के पुत्र की शक्ति के साथ अंधेरे का राजा सिर्फ उसकी जेब में कुछ था। इस बार अंडरवर्ल्ड की लड़ाई शियाओ यान के गिरने के क्षण से जीत का संतुलन बदल देगी। पूर्व जियाओ कबीले का अहंकार और सबसे मजबूत एंजल किंगडम और ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के सहयोग से लगभग मिटा दिया गया था। अनगिनत पुनर्जन्मों के बाद जियाओ कबीले का यह वंशज जो आकाश में पैदा हुआ था, वह भी इतना पेडेंटिक और अपरिपक्व है, जो अपने आप से जियाओ कबीले को बचाने की कोशिश कर रहा है, और जियाओ कबीले, जो एक बड़ा हुआ करता था, को दुनिया में फिर से प्रकट होने दें। हास्यास्पद, ये हास्यास्पद है, चाहे वह अज्ञात राक्षस शक्तियां हों, या जियाओ कबीले के 2 दिल दहला देने वाले नाम हों, वे सभी इस अंडरवर्ल्ड लड़ाई से पूरी तरह से मिट जाएंगे। हजारों लोगों के शासक केवल उनके स्वर्गदूतों का राज्य हैं। दादा, जियाओ यान को शून्य में स्वर्गदूतों के मंदिर के बाद अनगिनत शुद्धिकरण शक्तियां फैल गईं। जियाओ यान के अंगों और हड्डियों का सामना करते हुए उनकी आत्मा की गहराई से दूर हो गईं। शरीर में अनगिनत शक्तियां धीरे धीरे बढ़ी और कमजोर और असहाय उतार चढ़ाव चुपचाप उसके दिल में घूम रहे थे, और यहाँ तक कि उसके दिमाग से अकथनीय थकावट भी निकल गई। इस क्षण उसके शरीर और त्वचा को स्वर्गदूत वेदी द्वारा पूरी तरह से शुद्ध कर दिया गया है, और ये दमन और शुद्धि समय बीतने के साथ अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। जियो यान का पूरा शरीर और आत्मा बिल्कुल भी हिल नहीं सकती है, और यह पहले से ही पतन के कगार के करीब है। हम चींटियां, वे आखिरकार चींटियां हैं। इस क्षण अंधेरे राजा के हमले को देवताओं के बेटे द्वारा तुरंत देखा गया था, और फिर बाद में जियाओ यान को देखा गया जो एक खाली अभिव्यक्ति के साथ स्वर्गदूतों की वेदी में कैद था। उसके मुंह के कोने में एक अजीब हत्या का इरादा दिखाई दिया, और फिर हाथ की हथेली धीरे धीरे मुड़ गई और जियाओ यान की स्थिति की ओर दबा दी। प्रधान स्वर्गदूत को निर्णायक दमन प्राप्त करते हुए देखकर परमेश्वर का पुत्र स्वाभाविक रूप से जियाओ यान को पलटने का कोई मौका नहीं देगा, और अपनी स्वयं की देवता शक्ति के साथ इसका उपयोग कर रहा है। इस बार यहाँ तक कि यह जियो यान, जिसे एक सहकर्मीहीन प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, को मरना होगा। ये देखकर अंधेरे का राजा उसके शरीर में अनगिनत शक्तियां उजागर करने के लिए तैयार लग रही थी, लेकिन उसने बुरे निशान को रोकने के लिए थोड़ा सा भी शॉट नहीं लिया। यह मनुष्य के पुत्र को जियाओ यान पर इस तरह का विनाशकारी प्रहार करते हुए देखने जैसा था। लौ देवता कॉल्ड्रॉन की मूल टक्कर अधिकांश स्वर्गदूत वेदी के विनाश और 2 महिलाओं और अन्य लोगों के आश्रय के साथ समाप्त हुई। जियाओ यान की दुर्घटना के कारण जब हर किसी के दिल घूम रहे थे और उनकी आंखें तनावग्रस्त थी, तभी आकाश से काले और सफेद आकाश की धार नीचे आ गई। जैसे ही यह बढ़ता गया, इसने ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया।
यिन और यांग को कंपन किया, और यह बस अजेय था। आहपाफ, बस इस तरह के एक देवता रैंक पावरहाउस के हमले को महसूस करते हुए जियाओ यान के मुंह से गर्म खून का एक मुंह निकल आया। तुरंत पवित्र वेदी की शुद्धि के तहत उसका पूरा शरीर हवा से जमीन की ओर गिर गया। थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक कि शरीर की सारी शक्ति को स्वर्गदूत वेदी द्वारा पूरी तरह से सील और दबा दिया गया था, और मृत्यु का संकट जल्दी से आया। इस समय जियाओ यान का पूरा शरीर खून से लथपथ था, खून से टपक रहा था, और उसकी छाती, त्वचा खुली हुई थी, और दृश्य भयानक था। यहाँ तक कि ड्रैगन भगवान की हड्डियां उसके पीछे बढ़ रही हैं, पन्ना रंगीन ऊर्जा का एक विस्फोट जारी कर रही हैं, जियाओ यान के दिल और आत्मा की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं। यदि ड्रैगन भगवान की हड्डी और गोल्डन ड्रैगन किंग के खून का शमन नहीं होता, तो जियाओ यान पहले से ही इसके द्वारा शुद्ध हो गया होता और राख में गायब हो गया होता। लेकिन ये सभी स्वर्गदूत वेदी की शक्तियां हैं। मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर का आक्रमण एक क्षण में आ जाएगा। जियाओ यान, जो अब मौत के कगार पर है, इसके लिए कैसे तैयार हो सकता है? एक देवता पावरहाउस की यादृच्छिक हड़ताल को जानने के लिए किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं है, और यह बेजोड़ के बिंदु तक चौंकाने वाला है। यदि वर्तमान जियाओ यान ने विरोध किया, तो मुझे डर है कि वह केवल एक दुखद अंत में समाप्त होगा। हा, क्या ये जियाओ परिवार को बचाने की कोशिश करने का आपका दृढ़ संकल्प है? ऐसा लगता है कि यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एरिस की आंखें मरने वाले जियाओ यान पर बंद हो गईं, और उसकी आंखों में अवमानना मजबूत हो गई। स्वर्गदूत की वेदी के दमन और शुद्धिकरण के साथ, और देवताओं के बेटे के विनाश हमले के साथ समन्वय में, जियाओ यान के लिए किसी भी मामले में असंभव था। जीवित रहना, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। जियाओ यान, इस दृश्य को देखकर बीस्ट्स के राजा और अन्य सभी आश्चर्य से चिल्लाए। उनके शिष्य थोड़ा कांप उठे, और अज्ञात कड़वाहट का एक स्पर्श उनके दिलों में डाला गया, लेकिन जब उन्होंने बचाव करना चाहा, तो उन्हें उनके विरोधियों ने और अधिक क्रूर आक्रमण के साथ रोक दिया। अब जियाओ यान को खुद पर भरोसा करना पड़ता है, लेकिन 9 गुना पुनर्जन्म रैंक शिखर के सामने, और डेमीगॉड रैंक पावरहाउस के हमले के सामने, भले ही उसने अपने सभी मूल को उड़ा दिया हो, वो प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। एक समय के लिए जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जैसे कि उसे वैसे भी इसे हल करने का कोई तरीका नहीं मिला। ये सिर्फ इतना है कि उसके शरीर में स्वर्गदूतों की शक्ति से खींची गई शैतान की शक्ति एक कभी न खत्म होने वाली पागल मुस्कान को दर्शाती है। ये जयकार करती है, उत्साहित है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यिन और यांग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त धार को देखते हुए, जियाओ यान के मुंह से लाल रंग के खून का एक पूल बहता रहा। उसके शरीर में पुनर्जन्म की शक्ति पतन के कगार के करीब थी। उसके लंबे बाल बह रहे थे, और उसकी मुस्कान भी अंतहीन कड़वाहट से भरी हुई थी। क्या हम आज यहीं रुकने वाले हैं? एंजल शेंगमांग, इसे नष्ट करो, जियाओ कबीले के अपराधी जो शैतान में हस्तक्षेप करते हैं। जियाओ यान को देखते हुए, जो संघर्ष करने की किसी भी क्षमता के बिना एक नश्वर चींटी की तरह था, एरिस की हंसी विशेष रूप से दिल दहला देने वाली थी। उसके पीछे स्वर्गदूतों के पंख तुरंत एक साथ इकट्ठा हो गए, और शून्य थोड़ा हिल गया, और एक बैंगनी राक्षस प्रकाश जल्दी से अभिसरण हुआ। जिस क्षण ये दिखाई दिया, याओ जी, काइलिन, बीस्ट्स के राजा और अन्य लोग थोड़ा सिकुड़ गए, क्योंकि वे इससे एक चलती लहर की गंध महसूस कर सकते थे। परमेश्वर पुत्र और एरिस को इकट्ठा करने के 2 लोगों ने हमला किया। वे जियाओ यान को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करते हुए मारने के लिए दृढ़ थे। दोनों सेनाओं ने एक के बाद एक जियाओ यान पर हमले किए, और एरिस ने मोर्चे पर हमला किया। ऐसा लग रहा था कि एक बार जब वे जियाओ यान के करीब पहुंच गए, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस क्षण लगभग हर किसी के विद्यार्थी निराशा और उदासी से भरे हुए थे। आकाश की गरजने वाली और क्रोधित आवाजें आकाश में कट गईं, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। हालांकि जैसे ही एरिस का हमला जियाओ यान के शरीर की 100 मीटर की सीमा के करीब पहुंचा, जियाओ यान के शरीर के चारों ओर का शून्य अचानक कुछ भयानक बल द्वारा अलग हो गया, और एक आकृति अपने कपड़ों को धीरे से लहराते हुए शून्य से बाहर निकल गई। आस्तीन शून्य की परतों के माध्यम से छेद करती है। तुरंत
अनगिनत लोगों की नजरों के नीचे उसने अपनी हथेली को फैलाया और धीरे से चमकदार स्वर्गदूत की विनाश शक्ति को पकड़ लिया, इसे इच्छानुसार घुमाया। विशाल स्वर्गदूत की शक्ति आकाश में एक प्रकाश स्थान में बदल गई और फिर अंतहीन अंधेरे से घिर गई। जा बड़ा बिग एल्डर अपनी भारी पलकों को खींचते हुए, उसकी पुतलियां खालीपन से भर गई थीं। जियाओ यान ने कुछ कठिनाई से अपने सामने शून्य को देखा। उसके सामने खालीपन में जमीन पर एक काली शर्ट वाली आकृति खड़ी थी। यहाँ तक कि अगर यह एक काली शर्ट से ढका हुआ था, तो उनकी रक्तरेखाओं की गहराई से उत्पन्न उतार चढ़ाव ने जियाओ यान को दूसरे पक्ष की वास्तविक पहचान को पहचानने की अनुमति दी। यह जियाओ कबीले का महान बुजुर्ग था जो शासक जियाओ यान की मरम्मत करने के लिए बाहर गया था। मानव दुनिया का केंद्र, स्वर्गदूतों का राज्य। काली शर्ट वाली आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, एक पुराने चेहरे को प्रकट किया जो क्रूर हत्या के इरादे से भरा था। सीनियर जियाओ यान। जिन दो स्त्रियों को ज्वाला परमेश्वर कॉलड्रॉन ने दूर से अस्थायी रूप से दबा दिया था, वे थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर अचानक प्रकट हुई पुरानी आकृति को देखा। उनकी आंखें लाल थीं और दिल चुभने वाली गरजती आवाज सीधे लौ में प्रवेश कर गई। ये काली शर्ट में आकृति के कानों में गिर गया।